मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की से मिलता है तो हल्का फुल्का अट्रैक्शन या प्यार मोहब्बत भी हो जाती है और हुई है, तो उसमें फिर उस लड़के का कसूर क्या है? ये हिंदू भाई बैठे, पूछो कितनी मूल्य आई इनके पास। धार्मिक मजहब से मत तोलो। ये देखो, ये ज्ञान खाली अपने पे ही अप्लाई क्यों होता है? वसुधैव कुटुंबकम की बातें दोनों तरफ से होगी मैडम तो अच्छी लगेगी। मैडम मैं मेरे धर्म के प्रति बहुत वफादार हूँ, मैंने आपको बताया। मैंने बताया ना आपको, मैंने काली मैया को पूजा है, तो उन्होंने सिखाया डरना बिल्कुल नहीं और अपने धर्म से वफादारी निभाओ। धर्म के लिए क्या, हम क्या गलत बोल रहे हैं? हमने किसी के धर्म को थोड़ी बोला, हमने तो जिहादी को गलत बोला है, उसको तो गलत ही बोलेगा ना, उसको अच्छा कैसे बोले? पर हर आतंकवादी मुसलमान ही क्यों निकल रहा है? दैट इज माई क्वेश्चन। तो इसमें कहाँ गलत है? ये तो मैं नहीं कह रही, यूएन की लिस्ट है, वो तो गलत नहीं हो सकती। उसको ये थोड़ी कह देंगे जी एआई है, एडिटेड है। हेलो एवरीवन, द कुसुम राना शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट, लेके आई हूं आपके लिए एक नया एपिसोड। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसी शख्सियत से जो कि धर्म, कानून और सोशल मीडिया तीनों में अपनी एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बना चुकी है। तो आइए मिलते हैं रिद्धिमा शर्मा जी से। तो बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका धन्यवाद। द कुसुम राना जय शो श्री में। राम। जय श्री राम जी। और कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, आप सुनाएं। जयपुर से आए आप? जी। ओके, तो कैसा लगा सफ़र आपको? सफ़र तो बढ़िया ही था यार, और क्या, सफ़र ही काटते हैं हम, और करते क्या है। सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगी आपको कि आपकी जो सोशल मीडिया पर्सनैलिटी है और लाइफ आप बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, दोनों में बहुत अलग अंतर है। तो चलो करते हैं पॉडकास्ट शुरू। अलग कैसे है मतलब? अलग मतलब सोशल मीडिया में मुझे लगा कि आप थोड़ा सा मतलब जैसे चिड़कू टाइप का इंसान नहीं होता, झगड़ालू टाइप का, वैसे ही। हाँ। पर जब आप गाड़ी से उतरी तो मैं उनसे बोला भी, मैंने कहा यही यार, ये तो क्यूट सी लड़की है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। अरे इनको नहीं लगते हम नीचों को क्यूट, आपको ही लग रहे हैं सिर्फ। तो रिद्धिमा जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे, जैसे कि आपका प्रोफेशन है इंटीरियर डिजाइनर हो आप और एडवोकेट हो आप, लेकिन इससे पहले अभी आपने बीच वाली एक रील में बताया था कि मैं एडवोकेट हूँ। उससे पहले आपको कोई नहीं जानता था जी। लोग ये जानते थे कि आप धर्म पे नाम पे व्यूज कमाने के चक्कर में या लड़ते फिरते हो। जी जी। लेकिन अभी मैंने जब आपकी पूरी वो आईडी छान मारी तो आप एक इंटीरियर डिजाइनर भी हो और एडवोकेट भी हो। जी जी रानी। और साथ में मैं इस बात में कंफ्यूज थी कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा है और अच्छे घर की भी हो आप, जी, फिर ये धर्म के प्रति आपका कैसे? धर्म के प्रति हर किसी को होना चाहिए, तो वफादारी है हमारी, और क्या, हम निभा रहे हैं। कुछ लोग हैं वो निभाते नहीं है। और वैन व्यूज़ की बात ऐसी है, मैं आपको एक पर्सनली एक बात बताती हूँ। व्यूज़ कमाना आज के टाइम पे बहुत छोटी चीज़ है। व्यूज़ तो देखो, बहुत सारी लड़कियां हैं वो कमा रही है ना, और कोई डांस करके, तो कोई खाना बना के, कोई गा के, हर चीज़ में अपना कमा रहे, वो जैसे भी कमाए। और कुछ लोग तो इतने नीच हो चुके हैं कि वो ये भाईचारा दिखाकर, झूठा वाला जो असल में एग्जिस्ट करता नहीं है, इससे भी व्यूज़ कमा रहे हैं। व्यूज़ कमाने के लिए तो हम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी, खाना बना लेते, उससे मिल जाते व्यूज़। तो मैं मेरी इंटीरियर की रील ही बनाती, मैं वैसे इंटीरियर डिजाइनर का मेरा अकाउंट भी है, ऐसी बात नहीं, मैं बाहर ही रही हूँ। 2.5 साल मैंने दुबई में रही हूँ मैं, और उसके बीच में मैंने काफ़ी सारी जो जीसीसी की कंट्रीज है वो विजिट करी। हाँ, और उनमें 1-2 महीने कई बार रहना भी हुआ है मेरा, इसी काम के सिलसिले में। तो वीडियो तो मेरे इसके भी थे, लेकिन वो वीडियो ऐसा था कि मतलब जिनका वो पेज है जो उसको मैनेज करते हैं, बस मैं वो सीनियर इंटीरियर डिजाइनर थी वहाँ की, तो मैं जाया करती थी साइट वगैरह पे, विजिट वगैरह किया करती थी, मैं लोकेशंस देखती थी कि भाई कैसा काम हुआ है, क्या हमने जो मतलब जैसे डिज़ाइन बनाई थी वैसी की वैसी चीज़ें सेम एग्जीक्यूट करी है या नहीं करी है, तो मैं ये चीज़ें देखा करती थी। तो इसके वीडियोस भी थे, पर मैंने उसको कभी ऐसा नहीं लिया कि ये भी मेरा प्रोफेशन है, ये मेरा काम है। धर्म के लिए काम करना बिल्कुल जिम्मेदारी है, और इसको प्रोफेशन बना लिया मैंने। क्या बात क्लिक करी आपके दिमाग में कि आपने सोचा कि नहीं, अब तो इस पे बिल्कुल उतर मैं शुरू से बहुत कट्टर हूँ, मैं बाहर भी रही हूँ तो भी बहुत कट्टर हूँ। अगर आप मेरी रील्स देखोगे पहले की, मैं वैसे मॉडर्न भी बहुत हूँ, ऐसे कोई दिक्कत। पर कई लोग आप पे सवाल भी तो उठा सकते हैं कि अगर आप पे इतनी कट्टरता थी तो फिर ओमान और दुबई जैसे सिटी उसमें कंट्रीज में कैसे काम कर गए? दिक्कत इस्लाम से नहीं है, दिक्कत तो जिहाद से है। ओके, जिहादियों से है दिक्कत। अरबिक लोग हैं यहाँ के जो नीच है, उन तक पहुंचे, इन्होंने कांटेक्ट किया उनको,
कि आपके साथ ये लड़की है, आपने इसको कैसे वीजा दे दिया, इसका वीजा बैन कर दो, इसको जीसीसी में बैन कर दो, ऐसे वैसे इन्होंने बात करी। लेकिन जो मेरे वाकई में जो मेरे दोस्त थे, जो मेरे स्पॉन्सर रहे हुए हैं, उन्होंने बोला कि तुम अपनी नाक मत घुसेड़ो, तुम्हें ना तो हम मानते हैं, ना तो तुम मुस्लिम हो, तुम कन्वर्टेड पिल्ले हो, तो भैया उतने ही रहो। ये कन्वर्टेड लोग हैं, इनकी हर जगह दुर्गति है। मैं आपको बताऊं, अगर आप बाहर जाकर देखोगे ना बहन, मैं तो सबको कहती हूँ कि अरब एक बार सबको विजिट करना चाहिए, अच्छी चीज है। आपको वहां पर दिखेगा कि भारत के अंदर जो नीच है और उनके अंदर क्या फर्क है। ये लोग बहन कभी भी कलाम को फॉलो नहीं करेंगे, कसाब को फॉलो करेंगे। और इनसे मेरी यही वाली दिक्कत है बस, जो कसाब को अपना बाप माने उनको तो भैया हम रेलते हैं, रेलेंगे आगे भी। मेरे बाहर की इतनी आपने वीडियोस देखी होगी मेरी, ऐसी कौन सी वीडियो जिसमें मैंने बुर्खा प्रमोट करा भाई? कोई भी नहीं। तिलक मेरे माथे से कहीं भी हटा, मैं हद मॉडर्न हूँ, मेरे तिलक हमेशा रहा है ना। मैं मेरे धर्म के लिए अति वफादार हूँ और मेरे बचपन से है ये, कोई नया नहीं है ये, हमेशा से ही रहा है मेरे। या तो मेरी बिंदी होगी या मेरा तिलक होगा। जब उनकी पहचान टोपी हो सकती है, हमारा तिलक हमारी पहचान क्यों नहीं है भाई? मैं तो कहती हूँ हर एक हिंदू को लगाना चाहिए, आप भी करो लगाना शुरू, जरूरी है। पर आपको नहीं लगता कहीं कि मैंने अपने हाथ में छपवाया है बहुत बढ़िया कि अयम निजम परोवेति गणना लघु चेतसा नाम उदार चरिता नाम वसुदेव कुटुंबकम जी, ये मेरा है, ये तेरा है। जो उत्तम चरित्र वाले लोग होते हैं उनके लिए पूरी पृथ्वी एक कुटुंब के समान है, पूरा विश्व। फिर जब जो श्लोक लिख के चले गए, वो क्या मतलब फिर वो बेकारी है फिर, क्योंकि उन्होंने तो पूरे विश्व को एक कुटुंब की भांति के नारा दिया है ना। फिर हम इस कट्टरता पे क्यों उतर रहे? कौन सी कट्टरता? मतलब किसकी बात कर रहे हो आप? उन जाहिलों की जो धरती को माँ मान के तैयार नहीं है, जो अपनी माँ को मान के तैयार नहीं है, जिनका अब्बा सलट जाए तो वो अम्मी के साथ लौट जाए, उनके साथ वफादारी। चपटी धरती वालों के लिए कोई ज्ञान नहीं है ये। जो धरती को गोल्ड माने ना, उनके लिए ये ज्ञान। जो मौलाना से जाहिलियत सीख के जो लोगों के कत्लेआम कर रहे हैं, लोगों की गर्दनें अलग कर दी जिन्होंने, क्यों? सिर्फ और सिर्फ इनके ऊपर इनकी जो बातें लिखी हुई है उनको कोट करके बोलते उस पर गर्दनें अलग कर दी इन्होंने। क्यों भाई? कन्हैया लाल साहू की इन्होंने गर्दन अलग करी थी, क्यों करी थी? कमलेश तिवारी की क्यों करी थी? क्या गलती थी उनकी? रामगोपाल मिश्र उनकी क्या गलती थी? हिंदू होना ये अपराध है? तो जो लोग अपने को अपना मानते ही नहीं है, जिनके यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि भैया काफिर है उसको जीने का कोई हक नहीं है, उनके लिए ये वसुदेव कुटुंबकम अपने पास नहीं है बहन ये नीति। जो अपना है, जिससे अपनी विचारधारा मिले, जो अपने को सम्मान दे, उसके लिए हजार बार सम्मान है। और जो हमारे धर्म के प्रति नफरत रखेगा, हमारे धर्म पर उंगलियां उठाएगा, उनको नापते थे, नापेंगे और आगे भी नापने का ही काम करेंगे। कभी घर वालों को परेशानी नहीं हुई आपके इस कट्टरता पे? जिनके हमारे जैसी लड़की पैदा हो जाए, आप सोचो ना कि वो माँ बाप भी वैसे ही होंगे ना। हमारे तो माँ बाप ऐसे ही हैं। कट्टर बिल्कुल, हमने सीखी है शुरू से, राजस्थान की भूमि से है मैडम हम। डर नहीं लगता आपको? मतलब इतना बिंदास बोलना और रिलीजन के प्रति, मतलब जो सेंसिटिव सब्जेक्ट है ये हमारे सेंसिटिव सब्जेक्ट, देखो हमने इस्लाम पे नहीं बोला, हमने कसाब वालों पे बोला है। कलाम साहब की तो हम आज भी इज्जत करते हैं मैडम। कलाम साहब के जनाजे में गए थे मेरे पिताजी, मैं बार बार बोलती हूँ ये बात है। और उसी दिन एक सुअर का भी जनाजा था, याकूब मेनन, जिसको ये अपना बाप बोलते हैं। और कोई एक भांडिया है और वो कहता है उसको टाइगर मेनन। उसके लिए जो आंसू बहाते थे, टाइगर मेनन, इनका याकूब मेनन, उसके जनाजे में 10,000 लोग थे। अब्दुल कलाम साहब, जिन्होंने इस वतन के प्रति वफादारी निभाई, जो मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है जो आदमी, उसके जनाजे में कोई नहीं। क्यों नहीं? ये किसके जनाजे में है? जो बम फोड़े, जो संसद पे विस्फोट करा दे, जो हिंदुओं को मारे, जो कश्मीर के अंदर हमले कराए, जो बंगाल के अंदर हिंदू औरतों को नंगा करके घुमाए, ये उनके प्रति वफादार है नीच। इनसे नहीं है अपनी कोई वफादारी। मुझे एक बात बताओ, क्या इस्लाम सिखा रहा है सब? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर ये इस्लाम ही सिखा रहा है तो फिर कलाम साहब ऐसे क्यों नहीं थे? कलाम साहब भी ऐसे होने चाहिए थे ना, फिर क्यों नहीं थे? हामिद साहब क्यों नहीं थे ऐसे? उनको भी ऐसा होना चाहिए था। सऊदी अरब के जो अभिषेक है सलमान साहब, वो क्यों नहीं ऐसे? सऊदी अरब वाले, यहाँ के भांड नहीं, मैं सऊदी अरब की बात कर रही हूँ। वो क्यों नहीं है? वो तो मोदी जी से बढ़िया भाईचारा रखते हैं, उन्होंने तो मोदी जी को गलत नहीं कहा। और ये
ये मोदी जी को गालियां देते हैं, देश के प्रधानमंत्री के बारे में इतनी जाहिलियत उगलते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री साहब के बारे में ये उल्टा सीधा बोलते हैं, पर इनको पता नहीं है यहाँ पे बाप बैठा है, कब लड़ देगा सोच ही नहीं सकते। बढ़िया नापने काम कर रहे हैं योगी बाबा, इनको बहुत बढ़िया सिस्टम है, इसी उपचार से ठीक होंगे ये। और डरना क्यों है? हमारा भारत है, हमारी भूमि है, हम किसके बाप से डरे? हम कहीं को फालतू के विदेशी लोगों से डरेंगे? ये विदेशी हैं, ये हमारे नहीं है। जो इस वतन से वफादारी निभाए, जो ईरान से वफादारी निभाए, जो फिलिस्तीन से वफादारी निभाए, वो हमारे देश को, हम तो उसको मानेंगे ही नहीं कि जी वो हमारे देश का है। सोशल मीडिया पे पहली बार कब आए थे आप? मेरे को बहन अब देख लो 2.5 साल हो जाएगा। ऐसा? तो पहली वीडियो आपने डाली थी अपनी या किसी और ने उठाई? ना मैंने तो खुद नहीं डाली बहन, अपन को किसी के भरोसे थोड़ी है। अच्छा, आपकी एक वीडियो वायरल हुई थी। कौन सी वाली? जिसमें वो मीडिया वाला पर्सन था आपके सामने, तो आपने ये बोला था कि आप तो बहन को बेगम बना ली। तो हाँ, सही का है क्या गलत का है, मैंने बताओ। वहीं से आप वायरल हुए शायद, वही वीडियो है आपकी? वही वीडियो है मेरी। बहन को बेगम बनाने का रिवाज है, मैंने क्या गलत बोली है? ये तो खुद ही बताते, मैं थोड़ी बोल रही हूँ चीजें। ये चीज कोई भी गलत नहीं है, ये तो मेरे को फिर भी मैम आई थिंक देखो, काफ़ी समाज में हम भी रहे हैं, समाज में बहुत काम किया, 13-14 सालों हमने भी काम किया है सोशल में। और जहाँ तक मेरा मानना है कि कट्टरता बहुत सही नहीं है, सही हद तक सही। अरे बहन, हम तो कट्टर जबान के ही हैं, वो तो नाड़ अलग कर रहे हैं। किसके बाप के कट्टर हैं हम? अगर हम उनके जितने 2% कट्टर हो जाए ना, इनका सारा पाप खत्म हो जाएगा, इनकी बोलने की हैसियत नहीं होगी। अच्छा हाँ, मेरे को आप बताओ, मेरे को आपने कभी किसी पे हाथ उठाते देखा? नहीं उठाया। मैंने किसी को गाली गुप्पाड़ करी? नहीं करी। ऐसा हुआ कभी कि भाई कोई कड़क बोलते हो पर गाली वाली नहीं? गाली नहीं दी मैंने। तो वही मैंने कहा गलत बोल दिया। एक बात बताओ, मैं तो नहीं कह रही कि इस्लाम गलत है, मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि भैया हर मुसलमान आतंकवादी, मैं बिल्कुल नहीं कह रही, पर हर आतंकवादी मुसलमान क्यों है? दैट्स माई क्वेश्चन। मैंने अरबियों के ऊपर सवाल नहीं उठाया, मैं आज भी कह रही हूँ कि वो अच्छे लोग हैं, वो बिल्कुल ये हरकतें नहीं करते आपके साथ। आप जाओगे उनके साथ, उनकी हॉस्पिटलिटी देखिए, बहुत बढ़िया है, आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बड़े हेल्पफुल होते हैं वो लोग। लेकिन ये नहीं है, ये हिंदुओं की बच्चियों को फ्रिज के अंदर काट रहे हैं बहन, 65 टुकड़े करके। कैसे इनको अपना मानूं मैं? क्या आफ्ताब श्रद्धा का केस भूल जाओगे क्या आप? मैं तो नहीं भूलूंगी, और मुझे भूलना भी नहीं है, क्योंकि अगर हम भी भूले तो हम भी बाकी हिंदुओं की श्रेणी में है, क्योंकि हिंदू तो वैसे ही मक्कड़ बना पड़ा है, उसका क्या बात करें। कट्टर हम नहीं है, कट्टर तो वो है, हम तो वफादार हैं हमारे धर्म के प्रति। हमने कौन से किसी दिन किसी की नाड़ अलग कर दी? भाई हम तो नहीं करते, वो तो यही कर रहे हैं ना। एक जना बता दो जिसने जय श्री राम का नारा लगाया हो, और जो भैया लो बूम बड़ाम बम, एक भी जना बता दो, कोई भी ऐसा कोई हिंदू है जिसने जय श्री राम का नारा लगाया, जय भवानी का नारा लगाया और इनकी नाड़ अलग कर दी? है ऐसा कोई? नहीं है। लेकिन ये तो करते हैं, ऐसे अपने नारे लगाते हैं, तो उसके बाद ये तो हिंदुओं के गर्दनें अलग कर देते। क्यों? बूम बड़ाम बम करते हैं तो एक ही नारा बजता है, उसके बाद हो जाता है। आप भी अपने सारे काम छोड़ दोगे, मैं भी छोड़ दूंगी, अभी नारा लग जाओ, गायब। सच्चाई है ना ये तो। जय श्री राम से तो नहीं, तो कट्टर कौन है? वो है, हम हैं बहन। वो कर रहे हैं धर्म के नाम पर जिहाद, हम नहीं कर रहे। कौन सी लड़की है ऐसी, मुझे एक बात बता दो, जो कोई मुझे एक ऐसा हिंदू बता दो जिसने किसी मुसलमान लड़की से शादी करी हो और उसको फ्रिज के अंदर पैक कर दिया? एक भी नहीं है। हमेशा आफ्ताब, साजिद क्यों निकलते हैं, ये यूनुस क्यों निकल रहे हैं, ये क्यों निकलते हैं? ये कहते हैं कि मोहब्बत को धर्म और मजहब के तराजू में मत तोलो। क्यों मत तोलो? श्रद्धा के टाइम पे तो नहीं दिया था ज्ञान? देते। अच्छा, श्रद्धा के पक्ष में कितने किनके आए लोग? नहीं आए थे। मुझे कोई बताओ, कितने मुसलमानों के ट्वीट दिखाओ। जो एक्स मुस्लिम है वो भले कर दे, ये तो नहीं करते थे। ये तो कहते उसकी खुद की गलती थी। अरे खुद की कैसे गलती हो गई यार? कोई खुद टुकड़ों के अंदर आएगा? बिल्कुल। इंसान के सपने होते हैं। गलती चाहे किसी की कितनी भी हो, लेकिन ये अधिकार नहीं होता कि आप किसी को। बहन, आपने एक माँ की बच्ची को
56 टुकड़ों में काट दिया, कितने शर्म की बात है। मैं तो कह रही हूँ ऐसे नीच अपनी माँ की कोख को लग जाते हैं, ये वो नीच है। इनके माँ बाप कैसे सोच, मैं तो ये कह रही हूँ इनके माँ बाप देख कैसे पाए होंगे नीच हरकत। बुरहान वानी को जो अपना बाप बताए उसकी हम नहीं करेंगे इज्जत, बिल्कुल ही। हमारे पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं है नीचों की इज्जत का। जो कलाम साहब को मानेगा और जो कलाम साहब की बात करेगा, जो कलाम साहब के दिखाए हुए पथ पे चलेगा, उसका पूरा सम्मान है। कृष्ण भक्त रसखान के पथ पर चलेगा, उसका पूरा सम्मान है। जो नीच कसाब को फॉलो करेगा उसका तो भैया कोई भी हालत में किसी भी कोई चांस ही नहीं बनता है कि उसकी इज्जत कर ले। हम क्यों करेंगे उसकी इज्जत? पर आपके सपोर्ट में बहुत सारे खड़े भी हो जाते हैं। हाँ होते हैं। बहुत मेरे सोच लोग के का- होंगे, मैं बताऊं बहन, मतलब आप बोलो ना बोलो उन्हें, लेकिन ऑटोमेटिक वो आपके उसमें मैं कह रही खड़े हूँ हो बहुत जाते सारे हैं। हिंदू सपोर्ट करते हैं। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद हम्म, उन भाई बहनों का, उन माँ बाप का, उन अंकल आंटी चाचा ताई सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे को सपोर्ट करते हैं, जो मेरे जैसे विचारधारा के मैं हैं। पहले कभी सोचती थी कि ये लड़की इतना दबंग बोलती है, इसे डर नहीं लगता होगा, ये परेशान नहीं होती होगी। फिर मैंने देखा और लोगों के भी कि आपके बहुत साथ सपोर्ट में बैठे करते हैं। हाँ लोग, बहुत लोगों की मैं कह रही वीडियोज होती हूँ हैं। मैडम मेरी बात कहाँ गलत है? मैंने कभी इनके जो देवी देवता, मैंने उनके बारे में कभी गलत नहीं बोला। मैं नहीं बोलती हूँ इनके देवी देवता के बारे में गलत, और मेरा बोलना बनता भी नहीं है, ठीक है। फिर इनको किसने हक दिया मेरे देवी देवताओं के बारे में टिप्पणी करे? कौन होते हैं ये नीच? किसने हक दे दिया इनको? कौन होते हैं ये हमारे हिंदू धर्म की बच्चियों को फ्रिज के अंदर काट के अलग करने वाले? किसने हक दे दिया इनको? मैडम महाराष्ट्र का एक केस आया था जिसके अंदर हिंदू लड़कियां तो देखो खुद नीच है। मैं आपको बताऊं, जो सेक्युलर है, जो सेक्युलर निब्बी है, वो इतनी जाहिल सड़क चाप है, वो इनके चक्कर में फंसती है। जब उनको बताया जाता है कि ये सारे एक जैसे, तो वो मानती नहीं है। फिर मिलती किसके अंदर? फ्रिज, सूटकेस, इनके अंदर मिलती है। अभी आपके सामने लाइव उदाहरण है, शिल्पा हो गई, बड़ा पाव गर्ल छटेल, चंद्रिका, एक ये उनके गणिका हो साथ गई। में आपका बड़ा तगड़ा कंट्रोवर्सल चल रहा है। किसका? चंद्रिका के साथ में उसका क्या कंट्रोवर्सी है? वो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती, नीचे वो जो जय महाकाल बोले और वो गऊ खाने वालों के साथ लौट जाए, उससे क्या? उसकी तो हैसियत नहीं होनी चाहिए बोलने की, उसकी कोई हैसियत नहीं बोलने की। अच्छा एक बात बताओ मैडम, ये इतने नीच है, मैं आपको बताऊं, दोनों आदमी लुगाई मिले हुए थे, राइट, और इनके साथ जो भारी छाप था वो मिस्त्री मैन, वो भी मिला हुआ था। ये चंद्रिका और वो मिस्त्री मैन तो बनाता था वीडियो, ठीक है, दोनों वीडियो में रहते थे। इनको रिकॉर्ड करता था इसका पति पतीला, जो अपने पाव ठूसने के चक्कर में अपनी लुगाई को पाव सिखा रहा है। ऐसा आदमी है वो। ये कोई आदमी थोड़ी, डूब के मर जाना चाहिए शर्म से। रिद्धिमा एक चीज है कि जब ये कंट्रोवर्सी, मतलब जब ये चीजें चल रही थी, आपने देखा होगा उनके, देखो कुछ चीजें होती हैं कि जो हम बाद में समझते हो उस बात को, सडनली उस समय नहीं समझ पाते। आपको पता होगा जब इन्होंने फर्स्ट वीडियो अपलोड करी थी, उसके हस्बैंड उसके हस्बैंड ने या उसने किसी ने भी, दुनिया में ऐसा कोई पर्सन नहीं है जिसको ये पता नहीं था कि ये कंट्रोवर्सी के लिए कर रहे हैं या व्यूज के लिए कर रहे हैं, राइट। लेकिन फिर भी लोगों के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे लोगों ने, जबकि सबको पता था कि ये केवल व्यूज और कंट्रोवर्शियल है, बाकी कुछ नहीं है। फिर भी क्यों? मैडम मुझे एक बात बताओ, ये इसका आदमी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, इनका सारा प्लान था। मेरे पहली आप वीडियो देख लेना, मैंने पहली वीडियो पे एक चीज कही है कि नीचों का प्लान है, सारा कुछ सब प्लान कर रखा है। ये आदमी में मिला हुआ दोगला है एकदम। जो आदमी रीले डाल रहा था, मुझे नीचे तेरे दुकान का एक्सेस वैक्सेस, ये वो, तेरी औकात है तो मुझसे एक्सेस ले ले, अकाउंटों के एक्सेस तो मैं तुझे नहीं दूंगा, ये वाली दुकान नहीं दूंगा, तुझे जिसके साथ अय्याशी करनी कर। मैं चला मेरे हेयर ट्रांसप्लांट कराने, तूने मुझे गंजा बोल के छोड़ दिया था ना, और ले दे पाओ मुंह के अंदर, है ना? ये क्या हरकत थी मुझे बताओ? वो, और वो तो इतनी बड़ी नीच छिनाल है, मैं बताऊं। वो उसके साथ वो मिस्ट्री मैन है, उसको कह रही थी अच्छा जी रोजा नहीं रखा आपने? क्यों नहीं रखा? रखो। आज मेरे सैफी ने मेरे लिए रखा है रोजा, नहीं इसने रखा नवरात्रि का व्रत, और मैंने रखा है रोजा। अरे रोजे के अंदर देखो व्यूज की सलीम वास्तिक गर्दन पे 17 बार हमला करा, पेट के अंदर चक्कू डाला, ये कर लिया उन्होंने। तरुण भाई, दिल्ली के अंदर उत्तम नगर का केस है, यही करा ना उन्होंने कौन सा भाईचारा निभाया था? तो ये झूठी जाहिल औरत, इसको दिख नहीं रहा था? तरुण के सपोर्ट में एक वीडियो बनाई थी नीचों ने, इसका कौन सा मिस्त्री मैन आया बताओ तरुण के सपोर्ट में? नहीं आया ना। कह रहे कि मोनालिसा ने शादी कर ली, कनिका ने शादी कर ली, अब हम भी शादी करेंगे। फेरे ले रही है मैडम उसके साथ।
वो इसकी मांग में सिंदूर भर रहा है और ये उसके सिंदूर से तिलक लगा रहा है। चलो ठीक है, ये बात आपकी सही है, हम्म। पर क्या ऐसा नहीं होता फिल्मों में, आपने देखा होगा अक्सर फिल्मों में कि एक मुस्लिम एक्टर होता है और एक हिंदू एक्टर होती है और बाकायदा मंगलसूत्र पहनाया जाता है, वो क्या बोलते हैं उसे, सिंदूर लगाया जाता है, तो तब तो कोई नहीं बोलता कि भैया हिंदू और उसने ये कर दिया। और ये भी तो एक छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर भी तो एक छोटे मोटे एक्टर ही है, बाकी हैं क्या? अरे मैडम वो भी मैं तो कह रही हूँ कमाई का तुम जरिया बोल है। के करो ना, ये पति पतीला ड्रामा क्यों कर रहा था? और यही कंटेंट कैसे हो सकता है आपका? यही एकता तरुण के टाइम पे मैं कह रही हूँ क्यों नहीं दिखाई इन्होंने एकता? कितने मुसलमान तरुण के पक्ष में आए मैडम? मैडम जिन्होंने हत्या करी थी ना तरुण भाई की, उनके पक्ष में दिखे ये नीच लोग। इन पे कैसे भरोसा कर लो? है ये वतन के प्रति वफादार? कह रहे हमारी नाड़ पे अगर तुमने छुरा रख दिया मैं तो भी भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। तुम्हें शर्म आती है? जिस भारत माता का तुम खा रहे हो, जिस धरती के ऊपर तुम जन्म रहे हो, जिस धरती के अंदर तुम दफन हो रहे हो, तुम उसकी जय नहीं बोल सकते? कितनी शर्मनाक बात है ये। अरे मैडम जो बिल्कुल भी वफादार लोग ही नहीं, उनसे तुम भाईचारा दिखा रहे हो। मैं कह रही हूँ इनकी एक वीडियो आई क्या? कनिका की बता दो, आई? तरुण के ऊपर क्यों नहीं आई? चंद्रिका छटेल की आई, क्यों नहीं आई? लाती वीडियो ना। तो ये गणी का मतलब आए वीडियो के अंदर कि जी तरुण के साथ गलत हो गया, ना उसका चमन चूजा आए वीडियो के अंदर कि जी तरुण के साथ गलत हो गया, ना एक छठवा चंद्रूड़ी आए कि हाँ उसके साथ गलत। क्यों? उसका मिस्ट्री मैन भी नहीं आए, क्यों नहीं आए? शिल्पा साजिद क्यों नहीं आए? भाईचारा दिखा रहे थे ना, तुम तो एकता दिखा रहे हो। एकता दिखाते ना यार, हम भी तो वेट कर रहे थे ऐसी एकता दिखाओ, हम खुद सपोर्ट कर देंगे तुम्हें लोग कि भाई हाँ अलग होते। पर मैडम हमें सच्चाई पता है, ये नीच कभी अलग नहीं होते, सारे के सारे एक जैसे। नो 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 नो, 2% लोग हैं मैं बोल रही हूँ 2% लोग हैं जो कसाब को अपना बाप नहीं मानते, वरना ये तो अधिकतर मानते हैं अपना बाप। कलाम साहब के रास्ते पर चलने वाले खाली वही है जो कसाब को बोलेंगे कि वो हाँ देशद्रोही है, वो आतंकवादी है, वो हिंदुओं का हत्यारा है। कुछ चीज़ें हैं जो चलो मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ बहुत, ये बहुत क्योंकि सही बात है कि एक दबंगता से उतरना ये किसी आम इंसान की बात नहीं है। आप खास हो इसलिए कर रहे हो चीज़ों को। मैडम माता चंडी की पूजा करती हूँ मैं, बिल्कुल। माता काली की पूजा साथ साथ करती हूँ हो भी आप उस तरीके से नहीं, मैं उसकी शक्ति की बात कर रही हूँ, है ना, कि उस माता तरीके काली की बहुत शक्ति सुंदर आप है हैं, यार, हाँ, बहुत ज्यादा शक्ति सुंदर की है बात। वो। आप ये बताओ, मुझे नहीं लगता कि सारे लोगों को हम नहीं लपेट सकते, किसी भी हाल में नहीं लपेट सकते। आपकी मैडम सारी बात मान ली, मुझे बताओ तरुण भाई के सपोर्ट में कितने मूल्य आए? आए बहुत आए। आप देखो ना वीडियो को, अपने देखते आप वीडियो, बहुत लोग आते हैं। तो मैडम वो फिर अजमल कसाब को अपना बाप नहीं कहते, वो कलाम साहब को कह रहे हैं। मैं बोल रही हूँ वो 2% लोग हैं कलाम जी वाले, बाकी तो अधिकतर यही है जो कसाब को अपना बाप कहते हैं। मैडम जो जिन लोगों ने हत्या करी थी ना, उनके वीडियो रिकॉर्डेड है। वो एक आई है नीच सड़क छाप, वो रो रो के टेसुआ बहा के बोल रही है कि हमारे साथ गलत हो गया, हमारे मकान पे बुलडोजर। अब तुम्हारे थोबड़े पे क्यों नहीं चलाया? वो जरूरत थी? मैं तो कह रही हूँ क्या कर रही है सरकार? कब मिलेगा तरुण भाई को न्याय? जब 100 तरुण और चले जाएंगे इनके हाथों तब दोगे क्या? किस बात की प्रोटेक्शन मिल रही है उन नीचों को? उनकी पहली बात तो संपत्ति है उनकी अवैध है, उनकी पूरी संपत्ति अवैध है। उनके मकान पे पूरे पे बुलडोजर फेरो और उनकी जितनी संपत्ति उस पर सारे पर फेरो। जो 50-60 लोग जो इसके अंदर इन्वॉल्व थे और जिन्होंने षड्यंत्र रचा है, इन सबके घर पे बुलडोजर चले और इन सबको फांसी हो, तब जाकर न्याय मिलेगा। ऐसे न्याय नहीं होता। एक मैडम एक माँ बाप का पाला पोसा लड़का 26 साल का, उसकी जान ले ली तुमने, सिर पर तब तक मारा जब तक भेजा बाहर निकल के नहीं आया। आई इनको दया? उसकी छाती पर इतना बड़ा पत्थर रख दिया इन्होंने। ये नीच है। 13-13 साल के बच्चों से करवाया इन्होंने ये जुर्म। इनका बच्चा बूढ़ा जवान सारे एक ही हैं, कोई इनके नेक नूक नहीं होता है कुछ भी। कह रहे वो है एक, वो है हैदराबाद का सुअर है, वो आया है इसके सपोर्ट में, इस लड़की के। सलमान नाम है उसका, सलमान HYC। रात की रात पहुंच गया वो। क्यों? तरुण खटीक के घर पे क्यों नहीं गया? जाता, देखता ना उसकी माँ का दर्द। माँ के ऊपर मैडम यहाँ पे हॉकी से हमला है, उनको मिर्गी के दौरे पड़ने लग गए, बाप की आंख फोड़ दी। क्यों? आप गए थे उन्हें? मैं मिलकर आई हूँ उनकी फैमिली से, मैंने देखे हैं उन मुल्लियों ने जो हाथ लगाए थे ना दीवारों के ऊपर खून से सने हुए, तरुण भाई की लाश के ऊपर से लेकर खून के हाथ वो लगाए उन्होंने दीवार के ऊपर। मैंने देखी है वो चीज, कैसे झुठला दोगे आप? 2% लोग हैं मैडम कलाम जी वाले, बाकी तो यही हैं। और मैं नहीं बोल रही हूँ, ये इनकी हरकतें खुद बोल रही है। पूरी दुनिया के अंदर चलो बताओ इन्हीं की छिताई क्यों हो रही? बताओ क्या रीजन है?
कहीं तो गलत होंगे मैडम। चलो भारत के अंदर तो मैं बोल रही हूँ, मान लिया कि भाई तुम कह रहे हो कि नफरत फैलाई जा रही है, हम भी मान ली फैलाई जा रही है। अमेरिका में कौन नफरत फैला रहा है? ऑस्ट्रेलिया में कौन फैला रहा है? सिडनी के अंदर मैडम पहले दिन तो फ्री पैलेस्टीन के नारे लगते हैं और फिर इतने सारे लोग मार दिए जाते हैं। क्यों? कि भैया इनका मन हो गया और काफिर का जीना हराम है तो उसको खत्म कर दो। ये कोई बात होती है इनकी? हर जगह मैडम ये बम ही फोड़ रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट इन्होंने कर दिया, कश्मीर के अंदर पंडितों को इन्होंने भगा दिया। तो इनकी मैडम मैं इन बातों से बिल्कुल प्रभावित नहीं होती। सारे के सारे एक जैसे नहीं होते, ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। इनकी हरकतें खुद बता रही है। मैं गलत होंगी, इतने सारे लोग कैसे गलत हो जाएंगे? चलो बताओ। आपने कह दिया कि मैडम मैं नहीं मानती किसी भी चांस में। आप गए तरुण भाई के घर पे, जाकर आओ, देखो उस माँ का दर्द, देखो उस बाप का दर्द जिनकी औलाद चली गई। वो बताएंगे आपको अपना दर्द। मैं कह रही हूँ उनकी छाती फट के अलग हो जाएगी कि यार ऐसी नीचता, ऐसी क्रूरता किस लिए? एक छोटी सी बच्ची के खाली हाथ से गुब्बारा नीचे गिर गया। अरे ये तो खून के छींटे लगा देते हैं। ये कहाँ बात करते हैं? ये बात कर रहे हैं कि इंसानियत की। रंग मतलब साला लग जाए तो हराम। रंग बेचना हराम नहीं है। क्यों नहीं है? रंगरेज है वो खुद, लीलगरी तो है वो खुद भी। रंगों का काम है ना उनका। रंग बेचना हराम कैसे नहीं हो रहा? अपनी वो दाढ़ी कर ले तो रंग, उसमें पेंटिंग करते हो, वो कैसे हराम नहीं? बालों में पेंट कर रखे, वो कैसे हराम नहीं? वो भी तो हराम हो। फिर रंग बिरंगे कपड़े सबसे ज्यादा ये पहनते हैं। हमारे योगी बाबा खुद बोलते हैं, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने खुद ने बोला कि सबसे ज्यादा रंग बिरंगे कपड़े यही पहनते हैं। तो फिर इनको रंगों से परहेज क्यों है? रंग बेचना हराम नहीं है तो फिर रंग लगना हराम कैसे हो गया? मुझे नहीं लगता मैडम किसी के भी दिन पर सवाल उठेगा अगर आप पर रंग लग गया। नहीं, छोटी बच्ची है, उससे रंग अगर लग गया, अगर गुब्बारे का एक छींटा आप पे लग भी गया, वैसे तो लगा नहीं था, हालांकि इन्होंने सारा आडंबर रचा था ये, अगर लग भी गया था तो मुझे नहीं लगता उस काले रंग पे कुछ फर्क आ जाएगा। उस टेंट पे क्या पता चल रहा है कि कौन सा छींटा लगा? उस टेंट पे कुछ पता नहीं लगता, वो काला का काला ही रहेगा। मैं आपको बताऊं, कुछ भी लगा दो आप उस पे, आप कोई ऑयल पेंट ही कर दो, देखो तब तो अलग वो दिख जाएगा। मुझे नहीं लगता उस गुब्बारे से उस पर कोई अलग असर आया हो। ये सिर्फ और सिर्फ पागल बनाते हैं, इनकी आदत है, ये खुद छेड़ करेंगे आपके साथ। इनको सिर्फ और सिर्फ बहाने चाहिए आपको मारने के, और फिर ये अपना विक्टिम कार्ड खेलेंगे। इनकी पूरी कौम इनके साथ खड़ी हो जाएगी कि जी हमारे लोग निर्दोष हैं। निर्दोष कैसे हैं? निर्दोष नहीं हो सकते। 26 साल के बच्चे की जान आपने ले ली, शर्म आने की बात है आपको। अच्छा, एक चीज़ और है, आजकल बहुत वायरल चली है आपके बारे में, और मैं खुद चाहती थी कि आप, क्योंकि आपने वो चीज़ें वो भी नहीं करी है, आपने उसके बारे में एक्सप्लेनेशन भी नहीं किया कभी, क्योंकि इससे जाहिर होता है कि आप अपने काम के प्रति ईमानदार हैं, अपना काम करना चाहते हैं। दुनिया क्या बोल रही है वो कोई भाड़ में जाए लोग, फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी आज ये पॉडकास्ट हो रहा है और इतने द कुसुमराना शो में आए हो, तो कुछ चीज़ें होती है जब आप सोशल के लिए, समाज के लिए इतना लड़ रहे हो, तो आपको जो दाग लगे होते हैं वहीं पे ही साफ करने होते हैं, वहीं पे ही बात करनी होती है ना। किसी एक प्लेटफॉर्म में अपने एड्स अपने उससे करते हो तो थोड़ा कम लोग वो करते हैं, लेकिन जब तुम किसी उससे वो करते हो तो सामने वाले को पता रहता है इससे जवाब पूछा गया है तो आप तोड़ मड़ोल के नहीं बोलेंगे, डायरेक्ट बोलेंगे। जी, अभी अशोक खैरात जी वाला वो हुआ है जिसमें कि बहुत सारे लोगों के एडिट कर करके वीडियोस डाली हुई थी, उस बारे में क्या कहना चाहोगे? एडिट करके मैडम मेरी पिक्चरें लगा दी थी इन्होंने, इतने नीचे। मैं कह रही हूँ मैंने आज तक एक मूल्य की अगर एडिटिंग करी हो मुझे बताओ, भगवान कसम काम करना बंद कर दूंगी। और बोलो, मैं कह रही हूँ अकाउंट आज के आज डिलीट करूँ, एक खाली एक सिंगल चीज दिखा दो कि जहां मैंने किसी सबने उसे असली मान लिया था। अरे असली मैडम ये नीच है। इन लोगों ने अपनी जिहादन मुल्ली निदा खान, उसके पक्ष में सारे के सारे मुल्ले आ गए। क्यों? उसने इतनी हिंदू बच्चियों के रेप करवा दिए, इतनी लड़कियों के साथ यौन शोषण हो गया, उनको इतनी प्रताड़ना झेलनी पड़ी, इतनी लड़कियां कन्वर्ट हो गई, उसके पक्ष में खड़े हो गए। एक भी हिंदू ऐसा बताओ जिसने अशोक खैरात को सही बोला हो? नहीं बोला, हम तो नीच कहते हैं। इन्होंने कहा कि वीडियो नहीं बनाई उसके ऊपर। मैडम उसकी वीडियो बनाती, उसके पक्ष में क्या लगाती? चलो बताओ। मैंने वीडियो बनाई, उसके नीचे क्या लगाती? मैं क्या फोटो लगाती उसके नीचे? राइट। मैं उसके पक्ष में कभी बात नहीं करूंगी। मैं कह रही हूँ ऐसे जो नीच है ना उनको नीच ही कहेंगे। इस टाइम के जो आडंबरी लोग हैं इनके कारण हिंदू धर्म बदनाम होता है। मैंने हमेशा ये बात कही है। उसकी अगर फोटोज वगैरह लगाई जाती मैडम, कितनी लड़कियों की बेइज्जती होती है उसमें। नारी का सम्मान होता है ना। ये हरामखोर नीच किसका सम्मान करते हैं? ये तो सुअर है।
अरे चलो तुम्हारी मेरे से मैं कह रही हूँ नफरत थी, तुम फैक्चुअल डिबेट करो। लोग बोल रहे थे कि भैया आपने उसके बाद अकाउंट अपना वो कर लिया था। अरे मैडम मेरे अकाउंट सस्पेंड बहुत होते हैं, सस्पेंड हो बहुत गया था, सस्पेंड हाँ। होते हैं मेरे मैं account। खुद सोच रही थी, मैंने कहा मेरे ट्विटर पे आप जाकर देखोगे ना, मैंने ट्विटर पे लिखा है बाकायदा, इतनी चीजें लिखी है। मैं अशोक गहलोत जैसे नीच लोग होते हैं जिनके कारण हिंदू धर्म बदनाम होता है, जिन्होंने इतनी सारी औरतों के साथ ये गलत काम कर दिए, इन नीचों ने उसके साथ फोटो एडिट कर दिया। इनको शर्म नहीं है, इनके घर के अंदर माँ नहीं है, बहन नहीं है, बेटी नहीं है। और मैडम मैं आपको बताऊं, इन्फ्लुएंसर थे जो जिन्होंने बिल्कुल आपको टारगेट करके बोला, भाई वो बड़ा मुझे बुरा लगा कि तुम किसी फोटो को सच मान के किसी के बारे में बोल रहे हो। अरे मैडम ये खुद लड़कियां नहीं है, छिनाले हैं, इनकी हमारे पास रियल पड़ी है, भगवान कसम इनकी अधिकतर की रियल है। अगर हम रियल लगाने पे आगे क्या इज्जत रह जाएगी। मैं कह रही हूँ मैडम मेरी कभी भी किसी से कोई भी कलेश होगा, मैं कभी किसी की ये हरकतें नहीं करूंगी। मैं देखती हूँ कि यार नारी सम्माननीय है, कुछ भी हो अपन गाली गुप्पाड़ सब कर रहे हैं, पर ये फोटो वोटो ये नीच हरकत मत करो, क्योंकि ये हद से ज्यादा नीचता होती है। देखो मैडम माँ बाप की कहीं कोई गलती नहीं होती है, मैं कह रही हूँ माँ बाप भी देखते हैं, उनके दिल पर क्या बीतती है एक बार सोच के देखें ये नीच। और इसमें अधिकतर अपने हिंदू थे ये नीच हरकतें करने वाले, सेक्युलर हिंदू। पर कई हिंदू आए फिर आपके सपोर्ट में, बहुत सपोर्ट में बोला ये एडिटिंग करके आप लोग क्या। अरे मैडम मैं कह रही हूँ जेमिनाई से सब कुछ पूछो आप, सब कुछ पता चलता है, और एडिटेड फोटो का हर कहीं पे पता चलता है। मेरा अकाउंट छान कर देखो, आपने जो कपड़े उस पर एडिट कर दिए, अब रियल फोटो तो जाकर तो देखो कि किसको एडिट किया है, टाइमिंग तो होगी कुछ। इन नीचों ने मैडम हदें पार करी है। लेकिन मैंने एक चीज देखी कि मैं मेरे धर्म के प्रति काम करती हूँ, मैं आगे भी करती रहूंगी। मुझे इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। ट्रोल करते हैं कि कुछ भी अनाप शनाप बोलते हैं, बॉडी शेमिंग करते हैं, मैं आपको बताऊं इतने नीचे है। तुम्हारी बातों में अगर वजह नहीं है तो तुम फैक्चुअल डिबेट करो ना कहीं मैं सही हूँ, जब भी तो तुम मेरे को इतना ट्रोल कर रहे हो। मैंने तो कभी किसी नीच की फोटो एडिट नहीं करी। क्यों नहीं करी, मैं भी कर सकती थी। क्या एआई की ऐप मेरे पास नहीं है क्या, मैं कर देती फोटो एडिट। पर फिर आप में और उनमें मैडम मैंने क्या बोला, बहन बेटी हर किसी के घर की इज्जत है और उसको इज्जत बने रहना देना चाहिए, अच्छी चीज है। मैंने कनिका से मेरी कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी थी, बिल्कुल अभी भी है, क्योंकि उसने मेरे धर्म से बगावत करी और एक उस इंसान के साथ शादी कर ली जिसके कुनबे से काफी सारे लोगों ने हिंदू बच्चियों को काट काट कर फ्रिज के अंदर रख दिया। मैंने कनिका के कहीं पर भी कोई फोटो एडिट करी क्या? पर रिद्धिमा ये तो सोचो कि अगर हिंदू भी कई ऐसे हैं जिनके घरों में बिल्कुल मारदार वही काट मार होती है और जिनकी महिलाएं आज भी बहुत बुरी तरीके से परेशान है, पीड़ित हैं, फिर उनका क्या कहना चाहोगे? वो भी गलत है, गलत है ना। हाँ? वो भी तो फिर वहां पे भी धर्म कहाँ गया है फिर? मैडम मैं तो कहती हूँ कि जितने ये लोग नीच है ना, ये जिहादी नीच है, क्योंकि हमने हिंदू घरों में सेक्युलर हिंदू देता है। हिंदू घरों में भी हमने बहुत देखे हैं ऐसी चीजें। मैडम एक सड़क छप छठवा एक लड़की है, मैं उसके नाम भी क्या मैं मेरी जबान पे नहीं लेना चाहती, 38 साल के समथिंग उसकी उम्र है, मेरी उम्र अभी 25 साल है। उसने मेरी फोटो एडिट करी, मैं आपको बताऊं, उसको किसी ने ट्रोल करा ना, उसको फेमिनिज्म याद आ गया। देखो कैसे मर्द है औरतों के बारे में गंदा बोलते हैं। जब तुम लड़की होकर दूसरी लड़की के बारे में गंदा बोल रहे थे, उसकी फोटो एडिट कर रहे थे, तुम्हें शर्म आई थी? मैंने मैडम इनको रिप्लाई भी दिया ना, मैंने कहीं इनकी फोटो एडिट नहीं करी। एआई से किसी का चरित्र नहीं बता पाओगे तुम, वो एआई है। और मैडम इनकी छिताई होती है ना, छित्ते भी बहुत है। अब तक देखो 3 लड़के अरेस्ट हुए हैं इस क्रम में। और अभी इनका एक्शन लिया कुछ इसके बारे में? 3 लड़के अरेस्ट हुए, मैं कह रही हूँ। एक बिहार का था, 2 यूपी के थे, अभी और पे चल रहा है। इनकी ऐसी छिताई होगी, भगवान कसम, इन एडिटर होगी तो इनकी एडिटिंग नहीं निकाली ना, इनकी खुद की तशरीफ की एडिटिंग होगी कि जी लो जी नीले हो गए, लाल हो गए, हरे हो गए हम तो, इनकी ऐसी एडिटिंग रहेगी। तो पुलिस प्रशासन छिताई करता है, बहुत गंदी करता है मैडम। वीडियो जब कोई भी ऐसा कंट्रोवर्शियल वीडियो पड़ता है तो और आप में आ गई वो वीडियो, आपने बना ली, तो 2-3 दिन बाद देखते हैं तो पोस्ट आई रहेगी माफीनामा की किसी की भी। मैंने मैडम ये हमें सौभाग्य मिला है। हाँ 3 या 4 दिन मुश्किल से, उसके बाद फिर माफीनामे की पोस्ट आ जाती है। मैडम ये एक लड़का था, मैं आपको बताऊं, उसका नाम था परवेज, है ना, गलती से ही यूपी का रहने वाला था। यूपी वालों से है ना, ऐसी है आपकी? ये नहीं गलती से यूपी से था। यूपी के अंदर अपने बहुत भाई है, मैं कह रही हूँ बहुत सपोर्टिव लोग हैं यूपी के अंदर। मैडम हमारे बाबा बैठे हैं, अब बाबा के राज में तुम्हारा लठ नहीं चल सकता, उधर तो देखो उन्हीं का लठ चलेगा।
और वो ऐसा लट चलता है सीधी जन्नत और जहन्नुम सीधी सैर करा देता है। परवेज ने देखा कि अच्छा जी हिंदू धर्म पे बोल रही है, अपन टारगेट कैसे करें। मैडम उसने मेरी घटिया फोटोज एडिट करी, बहुत ही गंदी, भगवान कसम मैं शायद दिखा भी ना पाऊं। हमने भी कर दिया, कार्रवाई हुई। मैं कह रही हूँ पुलिस प्रशासन ने हर जगह से नीला करा है, ये वीडियो लगा देना मैं भेज दूंगा। लगा ना इस वीडियो को। इसका कुत्ता बनाया है भगवान कसम पुलिस वालों ने। ये एडिटिंग, जिंदगी में एडिट का नाम नहीं जाना, ये बोलना नहीं आता इन कर्म ठोकों को, इनके थोबड़े से इनके शब्द नहीं निकलते हैं। और ये बात बताओ, ये एडिट कर रहे हैं लोगों की पिक्चर है, शर्म नहीं आती इनकी माँ बहनों की। मैं कह रही हूँ फोटो एडिट हो गए तो जब हमारे में से किसी ने अगर इनकी फोटो एडिट कर दी इनके बाप भाइयों के साथ, फिर कैसी रहेगी? हो सकती ना एडिटिंग, देखो सबकी, तुम हमारी कर रहे हो, हमारे भी कोई करना कोई कर सकता है। बिल्कुल। अरे एक बार देखा करो यार, किसी की माँ बहन बेटी है, अच्छी हरकत है क्या? कोई फैक्चुअल डिबेट करो ना, हम तो तैयार है। मैं कह रही हूँ मेरे को कोई भी कह दे, कोई मुस्लिम हो, कोई भी मतलब हो जो जिहाद को बहुत ज्यादा मतलब ऐसे मानते हो कि जी मेरे जीवन में तो जिहाद ही जरूरी है, सब कुछ यही है कि मैं तो इस वतन से वफादारी निभाऊंगा ही नहीं, मेरा तो कसाब ही बाप है। मैं कह रही हूँ डिबेट करो, करनी चाहिए डिबेट, अच्छी चीज है। तुम्हारी किसी से वैचारिक मतभेद है ना, तुम वैचारिक मतभेद रखो यार। तुम चरित्र पे कैसे आ गए? तुम चरित्र हनन करने लगे, कैसे नीचता है। मैडम मैं कह रही हूँ वो द्वारकाधीश जब जवाब देता है ना, छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी, भगवान कसम। इनको मैं कह रही हूँ इनका कुत्ता नहीं बनाया तो देखो माफी की वीडियो आ जाती है तुरंत, ऐसे नहीं आ जाती मैडम वो। हमें पता है हम क्या कर रहे हैं, हम सही कर रहे हैं, हम नहीं करते ही नहीं इतना एडिट वेडिट क्या करने। मेरे तो वीडियो एडिटेड नहीं होती है अधिकतर। 25 साल की तो आप हो, 21 साल में आदमी संभलता है, 25 साल में आप भाई ऐसे राजनीति के बन गए हो। काली मैया की पूजा मैंने बहुत करी है, महाकाल की पूजा मैं बहुत करती हूँ और मैं हद से ज्यादा करती हूँ। मुझे पसंद है पूजा पाठ करना, तो मेरे अंदर ही तो, मैं तो शुरू से हूँ धर्म के लिए कट्टर, और अच्छी चीजें होना चाहिए। मतलब 25 साल की उम्र में इतनी सारी उपलब्धियां हैं और इतना राजनीति का दिमाग होना, बाप रे, जरूरी है आपके लिए आज के टाइम पे। और आपके पेरेंट्स के लिए भी भैया, जो वजनदार लड़की को मेरे घर वालों ने मेरा हमेशा सपोर्ट करा है। बस घर वाले कहते हैं कि देखो जो अपने धर्म के ऊपर गलत बोल रहे हैं, जो अपने धर्म के देवी देवता हैं उनकी अगर मूर्तियां फोड़े उनसे बिल्कुल नहीं घबराना। जो अपने वतन के वफादार नहीं है, जो इस भारत माता का सम्मान नहीं करे, उनके लिए बिल्कुल करो। किसी मैडम मैंने कभी भी किसी के देवी देवता के बारे में गलत नहीं बोल रही हूँ। मैं बोल रही हूँ आज तक मैंने कोई वीडियो नहीं है मेरी किसी के धर्म के बारे में गलत बोला हूँ मैंने देवी देवताओं पे। मैं क्यों बोलूँ, मैं कौन हूँ? अरे मैडम धर्म के देवी देवता कभी नहीं सिखाते ये नीचता। मैं आपको बताऊँ, ये नीचता तो इंसान खुद ही सीखता है। ये जो इनके बने हुए ना मौलाना साहब, ये बनाते हैं इनको ऐसा नीच। हाँ, अपना अपना इनका वो है। मैं कह रही हूँ मैं आज भी इस्लाम से मेरी क्यों दिक्कत होगी? क्योंकि मैं आपसे इसलिए वो कर रही थी, हमारे साथ में बहुत लोग काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे बनती है। और हमें भी ये सिखाया गया, कट्टरता हमने कभी नहीं रखा। हिंदू धर्म को बहुत मानते हैं, सामाजिकता को बहुत जानते हैं, वो करते हैं, लेकिन कट्टरता के पक्ष में मैं बहुत ज़्यादा नहीं रहती, बिकॉज दर्द उन्हें भी होता है, सामने वाले को भी होता है। तो नहीं, उनको दर्द, अगर वो सही है तो उनको कसाब के लिए कभी दर्द नहीं होगा, उनको कलाम साहब के लिए होगा। जो आपकी जानकारी है उस अनुसार आपके मन में जो है खलबली, वो मैं आज समझ पा रही हूँ कि इसलिए आप इतना कुछ। मैडम मैंने आपको क्या बोला, आप एक बार तरुण भाई घर पे जरूर जाना, आप समझोगे उन माँ बाप का दर्द कि उन्होंने क्या झेला है, क्या खोया है उन्होंने। मैडम जिस बच्चे के लिए एक शादी के सपने होते हैं कि मैं मेरे बेटे की शादी देखूंगी, है ना, उसके मैं तिलक करूंगी, सारा कुछ होगा, वो बहू लेकर आएगा घर के अंदर, है ना, कि हमारा परिवार बढ़ेगा, आपने उसकी खुशियाँ छीन दी उससे। जिस माँ ने उसको 9 महीने कोख के अंदर रखा, 26 साल पाला पोसा, जिन माँ बाप ने उसको, उनकी औलाद ले गए, तुम्हारी कट्टरता ये हुई। मैडम हम कट्टर आज भी नहीं उनके जितने। हिंदू के अंदर दया बहुत है, मैं आपको बताऊं। हाँ, और हिंदू की दया ही उसको खत्म कर रही है, मैं आपको बताऊं। हाँ, ये भी सही है, दया ही है ना, दया ही कश्मीर के अंदर इतने पंडितों की जान ले गई, दया ही बंगाल के अंदर
हिंदुओं का इतना सत्यानाश कराई गई। दया ही बांग्लादेश के अंदर दीपू चंद्रा दास को जलवा गई, और ये दया ही तरुण खटीक के प्राण ले गई। ये दया ही है सारा कुछ। आप कह रहे हो ना कि इतना कट्टरता के पक्ष में नहीं हो, हम तो हैं जी कट्टर हमारे लिए। हमारे धर्म पे आघात करोगे तो प्रतिकार तो सहना पड़ेगा, ये नहीं होता। अपन नहीं करते डबल मीनिंग बातें, कोई मतलब। अच्छा, ये ब्राह्मणवाद क्या चल रहा था? आप ब्राह्मण हो आप भी? मैडम मैं हिंदू हूँ, मैं जातिवाद में भरोसा नहीं रखती, पर वर्ण व्यवस्था होती है, मैं वर्ण व्यवस्था पे मानते हैं। ठीक है, अगर मैं मेरे धर्म का ज्ञान देने का काम कर रही हूँ तो मैं ब्राह्मण हूँ। मैं मेरे धर्म के लिए लड़ रही हूँ तो मैं क्षत्रिय हूँ, है ना। अगर मैं दिमाग लगाकर धन कमा रही हूँ, हमारी आय मजबूत कर रहे हैं तो हम वैश्य हैं, और अगर हम सेवा कर रहे हैं तो हम शुद्र हैं। सेवक मैडम कभी भी नीचा नहीं होता है, ये बहुत गलत बात है। अगर कोई इसको कहता है कि सेवक नीचा होता है, सेवक नीचा नहीं होता कभी भी। जातिवाद से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, पर हिंदू धर्म की किसी भी जाति पर अगर कीचड़ उछाला जाएगा, कोई भी जाति हो मैडम, चाहे ब्राह्मण, बनिए, राजपूत, जाट, गुजर, कोई भी, वाल्मीकि भाई, किसी भी समाज के हो, अगर उनको कलंकित करने का काम किया जाएगा तो भैया हम तो प्रतिकार करेंगे। हम अपनी जात के लिए, सारियों के लिए करते हैं। आजकल जैसे लड़कियां हैं बाहर पढ़ती हैं, और अधिकतर हॉस्टल हो गया, या आपके किसी भी सिटी में माँ बाप अपने बिल्कुल आसानी से अपने बच्चों को भेज देते, भरोसा भी करते हैं। ये सबसे बड़ी हमारे भारत की ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि लड़कियों को इस तरीके से ये मिल रहा है, मतलब फ्रीडमता मिल रही है, स्वतंत्रता मिल रही है। तो उसी तरीके से सारे लोग जब एक साथ में पढ़ते हैं तो होता है, मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की से मिलता है तो हल्का फुल्का अट्रैक्शन या प्यार मोहब्बत भी हो जाती है, और हुई है। तो उसमें फिर उस लड़की का लड़के का कसूर क्या है? ये हिंदू भाई बैठे, पूछो कितनी मूल्य आई इनके पास? आई क्या जी? आई नहीं आई? क्यों नहीं आई मैडम? धार्मिक मजहब से मत तोलो। ये देखो, ये ज्ञान खाली अपने पे ही अप्लाई क्यों होता है? वसुदेव कुटुंबकम की बातें दोनों तरफ से होगी मैडम तो अच्छी लगेगी, पर चपटी धरती वाला तो कहता है कि जी मैं तो आपका ज्ञान मानू ही नहीं, मेरे लिए तो शरीयत पहले है, संविधान है ही नहीं कुछ। और मैडम हिंदू कहे कि जी संविधान पहले है, हमारे लिए शरीयत पहले नहीं है, हमारा देश संविधान से चलेगा। तो हम तो ये कह रहे हैं ना, हम अपनी गीता को मान रहे हैं, हम अपनी रामायण को मान रहे हैं, ये किसको मान रहे हैं? इन्होंने किसका सम्मान करा बताओ? करा क्या संविधान का सम्मान? संविधान का इन्होंने सम्मान नहीं करा। संविधान का अगर सम्मान करते ना मैडम, संदेश खाली में जो हिंदू औरतों के साथ जो बर्बरता हुई थी वो नहीं होती। हमने सारी तरीके की बात कर ली, धर्म की बात कर ली, कंट्रोवर्शियल बात कर ली, सब चीज़ें। लेकिन अब मैं वो जानना चाहती हूँ, वो चुलबुली लड़की 25 साल की, जिसे मैंने गाड़ी में पहली उसमें देखा कि हाँ यार ये तो लड़की है, जिसे हम कंटिन्यू देख रहे हैं वो नहीं है, वो बहुत डिफरेंट लड़की है। तो रियल रिद्धिमा में और एक सोशल मीडिया वाली रिद्धिमा में क्या डिफरेंसेस है? मैडम मैं मेरे धर्म के प्रति बहुत वफादार हूँ, मैंने आपको बताया। बाकी मैं बहुत ज़्यादा खुशमिजाज इंसान हूँ, मेरी किसी को दिक्कत नहीं रहती। मैं आपको बताऊँ, ये जितने भी सड़क छप ट्रोल करते हैं ना मुझे, मैं कह रही हूँ मेरे से अगर तमीज़ से बात करेंगे मैं इनको तमीज़ से रिप्लाई दूँगी, मैं बदतमीजी कभी नहीं करूँगी। इन लोगों ने गाली गलौज भी बहुत करी, मैंने कभी नहीं करी। मुझे पता है जब यार तमीज़ की भाषा में ही 5 दिन बाद माफ़ी आ जानी है तो क्यों किसी से चाचा चाचे करो। बहुत खुशमिजाज इंसान हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा शौक है खाना बनाने का। खाना, हाँ मुझे बहुत शौक है। सबसे फेवरेट क्या है आपका? मुझे कुकिंग करना बहुत अच्छा लगता है, मेरे घर के लिए बहुत पसंद है मुझे कुकिंग करना। खाने में सबसे अच्छा क्या बना लेते हो आप? सब बना लेते हैं हम, हमारे राजस्थान का प्रसिद्ध है दाल बाटी चूरमा, बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। अच्छा, बनाती बना बढ़िया हूँ लेते मैं। हाँ ट्राई करो, आप आओ मेरे घर पे। बिल्कुल। हाँ, अच्छा, मतलब फैशन का भी शौक है? क्योंकि मैंने हमेशा आपको एक मतलब सिंपली वेशभूषा में देखा। मेकअप का मेरे को देखो मैडम, मैं लाइनर लगाती हूँ और लिपस्टिक का शौक है मेरे को, है ना। लिपस्टिक में मेरा न्यूड से शेड, बाकी मुझे मेकअप करना आता नहीं है, मैं आपको बताऊँ। मुझे बिल्कुल ना तो शौक है, मतलब मुंह पे लड़कियों को बहुत ज्यादा शौक है कि हम फेस पे ये लगाएं, फाउंडेशन लगाएं, मेरे को नहीं है ये चीज। मेरी ये 2 ही चीज आप हमेशा देखोगे और मैं ये ही लगाती हूँ। हाँ बाकी कपड़े पहनने का, तैयार होने का बहुत शौक है, हद से ज्यादा, और मैं हमेशा पहनती हूँ। साड़ी पसंद है या सूट पसंद है? दोनों पसंद है, मॉडर्न कपड़े बहुत पसंद है। बस हाँ शरीर उसके अंदर रिवील ना हो, आपके ये नहीं कि क्लीवेज दिख रहे हैं, ये
अनाप शनाप चीजें दिख रही है, ये ना दिखे, बाकी वन पीस वगैरह पहन लेना चाहिए, क्या दिक्कत है, सब पहनने की चीजें हैं सब यार। हाँ बिल्कुल। और क्या मतलब आप अगर सोशल सामाजिकता में हो तो बिल्कुल इसका मतलब ये थोड़ा ना कि अपनी भी तो अपनी एक लाइफ बिल्कुल है बिल्कुल उसको बिल्कुल भी वो नहीं करना नहीं, मैं चाहिए। बहुत मॉडर्न हूँ, ऐसी बात नहीं, मैं मैम डिजाइनिंग फील्ड से हूँ मैं। दोस्त होते हैं आपके? हाँ मेरी दोस्त हैं बहुत, हम बहुत चिल करते हैं, घूमते फिरते हैं, क्या हो गया उसमें, अच्छा, यार दोस्त नहीं होने चाहिए। ना अब वही तो जानना चाहती हूँ मेरे नहीं नहीं, मतलब मैं मेरी तो बहुत दोस्त हैं, हाँ। और बड़ी ट्रैवलिंग वगैरह करने को, ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है, हम्म, हद से ज़्यादा पसंद है मुझे घूमना। ओके। तो रिद्धिमा को अभी तक किसी से प्यार भी हुआ? अभी ये नहीं हुआ? ना ना ना, ये है सब कोई ना, जो ये किस सब टाइप का? नहीं नहीं मैडम, ये देखो बड़ी पर्सनल चीज़ें होती है, मैं पर्सनल लाइफ पर्सनली रखती हूँ, मैं करती ही नहीं ये अच्छा, सब चीज़ें ना, उसमें बारे में ना इस पर शेयर ही नहीं करती, नो कमेंट्स। है इन चीज़ों को शेयर नहीं करना चाहिए, ये बड़ी ना डीप चीज़ें होती है, डीप पर्सनल चीजें। चीज़ें होती है, हाँ और पर्सनल चीज़ें जितनी पर्सनल रहना उतनी अच्छी है। ओके। तुम शादी करोगे इन फ्यूचर में आप? तो मेरे घर के मुझे ऐसे छोड़ देंगे? हद हो गई। ओके। क्योंकि पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं बोलना चाहिए, पर्सनल लाइफ और पब्लिक लाइफ अलग होती है, और पर्सनल लाइफ जितनी पर्सनल रहेगी ना इंसान उतना सुखी रहेगा। हाँ जी मतलब आप केवल एक ही आइडेंटिटी को वो करना चाहते हो जी अपना, जी जी बस बाकी और हाँ, कुछ नहीं। और कुछ नहीं। ओके। कभी ऐसा मोमेंट आया जब आप पे आपके जीवन में ब्रेक डाउन आया हो? आता है, सबके जीवन में आता है कोई ऐसा इमोशनल ब्रेक जो डाउन। आप कभी भूले नहीं हो? अरे नहीं, हम कहीं को चेंज होंगे यार। हमारे कारण तो लोग ही चेंज हो, हम नहीं हो सकते। हाँ। इमोशनल ब्रेक डाउन भी आता है, सारी चीज़ें होती है, जिंदगी है, इसमें चलते हैं अप एंड डाउन, तो और क्या। अच्छा। जब नेगेटिव कमेंट्स आते हैं आपके फीड में या आप इंस्टाग्राम में तो बुरा लगता है? देखती नहीं हूँ मैं, नहीं देखते हैं कभी? अच्छा। ना तो जितनी भी ट्रोलिंग की वीडियो आती है ना, मैं कभी कोई सी वीडियो नहीं देखती, स्किप, कंप्लीटली स्किप। अगर मैम मेरी, अगर आप फीड देखोगे ना, मेरे फीड में खाने की वीडियो आते हैं, कपड़ों के वीडियो आते हैं, घूमने फिरने के आते हैं, मेरी फीड में ये वीडियो नहीं आते, मैं आपको ये भी बता दूँ। मेरे तो हाँ ट्विटर पे ये सब चीज़ें चलती है, तो उस पर आती है ये सब चीज़ें, बाकी जो ट्रोलिंग वगैरह उस पर मैं ध्यान ही नहीं देती। आप सच में जितनी सुंदर आप लाइव हो ना, आप कैमरे में, फ्रंट कैमरे से शायद सही नहीं आती, या तो फेस है ना, आप बहुत वो, मैं सच में कैमरे बता रही पे हूँ, और बहुत लाइव रियल में में बहुत फर्क सुंदर हो होता आप। है। हाँ थैंक यू सो मच। और बाकी थोड़ी नीच भी मान ले। नहीं, आप वो मिलेंगे ना आपसे, उनका वैसे ही नेचर चेंज वो हो मैडम जाएगा। मेरे से कभी नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं, बिल्कुल मिलेंगे वो। और जब आपको कोई देखेगा ना सामने, फेस टू फेस देखेगा, उसका ऑटोमेटिक आप गुस्सा वगैरह सब शांत हो जाएगा। अरे इनका नहीं होता यार, हो इनकी जाएगा। मेरे से थोड़ी पर्सनल बहर है। पर्सनल वेयर है। कब तक रखेंगे, धीरे धीरे हो ही जाएगा। ये खत्म नहीं होने वाला, ना तो हम सुधरे ना वो सुधरे। ना वो सुधरेंगे, मतलब आपने ठान रखे सुधरेंगे नहीं हम। ना हम, हमारा तो नहीं है, कॉन्सेप्ट ही नहीं है सुधरने का, Concept बदलेंगे क्यों, माफी लोगों से मांगनी कभी थोड़ी है। आपका ये फोर फ्यूचर में ये ड्रीम है कि मैं राजनीति में उतरूँ, कोई अच्छी सी सोचा ही नहीं पार्टी अभी तक इसके बारे में, पर आपको लोग अप्रोच तो करते होंगे सब, जो अभी तक ऐसा कुछ नहीं पार्टी हुआ। वगैरह कभी? ना, अभी तक ऐसा कुछ पर नहीं अभी कोई, अगर कोई आपको दे ऐसा मौका, फिर? हुआ। मैडम अगर देंगे तो देखो, हम अच्छी चीज़ है कि देश की सेवा कर पाए हम, तो बढ़िया चीज़ है। बिग बॉस जैसे उसको आप प्लेटफॉर्म को लाइक करते थे? नहीं, लाइक तो बिल्कुल नहीं करती। कभी मतलब जैसे हर लड़की का सपना होता है बिग बॉस में जाने का, क्या आपका नहीं, कभी अगर मेरा तो सपना भी होगा तो मेरा तो रेलने के लिए होगा, इनके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सुबह उठूं, मॉर्निंग के होने के डांस करूं ना, ऐसा अपना नहीं? ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं अरे है ना। वाह। मुझे मेरी फैमिली के लिए फैमिली। खाना बनाना बहुत पसंद है, हद से ज्यादा। आपसे लेकिन मैंने वहां पर मैडम बूचड़ खाने वाले जो आएंगे, हम्म, उनके लिए क्यों पसंद करूं मैं, हाँ, उनके लिए अपना नियम नहीं है, सॉरी। बिल्कुल। आपके लिए ना मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लग रही है, चीज़ें सीखने को भी मिलती है दूसरे से, कि बहुत सारी राजनीतिक महिलाएं जब राजनीति में उतरती हैं तो बहुत कुछ ऐसी चीज़ें कर देती हैं जिसके कारण कि वो समझ ही नहीं आता कि इनकी आइडेंटिटी है क्या, ये सोशल में है, ये राजनीति में है, ये डांसर है, या ये पता नहीं क्या है, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन आपने अपनी पर्सनैलिटी को इतना मजबूती दे रखी है कि आप बोल रहे हो कि अगर करोड़ों का, अरबों का भी कोई वो आता है तो मैं अपने धर्म के खिलाफ नहीं जा ना सकती, ना, मैं अपनी धर्म से खिलाफत का काम ही नहीं है, हाँ वो नहीं कर सकती। धर्म से खिलाफत का काम होता मैडम तो बदल गए होते अब तक। मैंने आपको बताया ना, व्यूज कमाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, है ना,
अब जैसे लड़कियां तो साड़ियाँ बदल लेती है, उससे व्यूज कमा लेती है। कभी आपको नहीं लगता कि किसी वक्त आपका भी हल्का सा माइंड चेंज हो जाए और आप चीप हरकत है मैडम ये तो चीपनेस है, इसको क्या सपोर्ट करोगे। मैं कह रही हूँ खाना बनाओ, अच्छी चीज़ है। सोशल मीडिया बहुत, मेरे खुद की फीड में खाने के बहुत वीडियोस आते हैं और अच्छी चीज़ है, उससे भी व्यूज आते हैं। कभी माइंड चेंज नहीं होगा इस प्रति, जिस तरीके से आपकी कट्टरता है उस तरह कभी नहीं होगा? कुछ भी हो जाए जीवन में, धर्म के प्रति ऐसे ही रहेंगे हम हमेशा ऐसे जिनसे लेना देना नहीं है उनसे कभी नहीं होगा। कभी मैंने आपको बताया कसाब से दिक्कत है, और कसाब को मारेंगे जब तक यही बोलेंगे कि आतंकी था। उसको जो बाप बोलते हैं उनको भी आतंकी बोलेंगे। उनके लिए हमारा ना तो प्रेम पनप सकता ना कभी पनपेगा इस जीवन में, तो नहीं। खुशबू शर्मा, खुशबू को जानते हो आप? वो भी धर्म के बारे में बहुत ज़्यादा बोलती है। खुशबू, हाँ मुलाकात होती है आपकी? शी इज़ डूइंग ग्रेट, बहुत अच्छा काम कर रही है वो भी। आपका मैसेज उन लड़कियों के लिए जो अपनी आवाज़ उठाना चाहती है, क्या मैसेज होगा? कौन सी आवाज़, मतलब किस चीज़ के बारे में? बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारे लोगों के अंदर गट्स होते हैं कि हम अपने धर्म के प्रति या किसी भी चीज़ के बोलना प्रति चाहिए, लेकिन हर किसी के पास हिम्मत नहीं होती। अरे मैडम भारत है, ये पाकिस्तान थोड़ी है, लाहौर में थोड़ी बोलना है भारत में तो बोलना है, इसमें क्या चाहिए। भारत हमारा है और क्या, पड़ोसियों का थोड़ी है। जो पाकिस्तानी पिल्ले भूम बड़ाम बम कर रहे हैं अपने कौन बोलेगा आपको 25 साल के हो, आप बताओ। मैंने बताया, मैंने शुरू से मैंने पूजा के निको है, तो मेरे अंदर वही चीजें हैं। वही तो बोल रही हूँ, मेरे को कौन बताएगा? ऐसा तजुर्बा ऐसा लग रहा है जैसे कि घर को ने मैडम सिखाई है यही चीजें शुरू से, तो वही चीजें आई है अंदर। मैंने बताया ना आपको, मैंने काली मियाँ को पूजा है, तो उन्होंने सिखाया डरना बिल्कुल नहीं है, और अपने धर्म से वफादारी निभाओ। धर्म के लिए क्या, हम क्या गलत बोल रहे हैं? हमने किसी के धर्म को थोड़ी बोला, हमने तो जिहादी को गलत बोला है, उसको तो गलत ही बोलेंगे ना, उसको अच्छा कैसे बोले। अगर आपको अपनी लाइफ को एक वर्ड में डिफाइन करना हो तो क्या कहेंगे आप? मैडम नहीं पता, मैं तो आप ही दे दो नाम हमें तो नहीं पता। आपके ऊपर कोई मूवी बने तो मूवी का नाम क्या होगा? अरे कहाँ मूवियाँ बनेगी हम पे यार, हम नफरत नहीं बन सकती। नफरत कोई नहीं फैला रहे हो आप, कुछ चीज़ें होती हैं जो धीरे धीरे आप ही करो, चलो डिफाइन करो, क्या डिफाइन करोगे वन वर्ड में? छत्राणी। बहुत बहुत धन्यवाद। उसी तरीके से वो है आपका ना, और सारी चीज़ें तेज सारे। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे भी धर्म के लिए लड़ने वाले, जो भी इंसान धर्म के लिए लड़ रहा है उसको क्षत्रिय माना जाता है। हाँ, एक चीज़ और है आपका, आप एडवोकेट भी हो। अभी कौन सा वो चल रहा है? सेकेंड ईयर चल रहा है। तो एडवोकेट आपकी चॉइस थी या फैमिली की चॉइस थी? चॉइस थी, और क्या, आपकी चॉइस। जो इंसान अपनी बात मनवाने में अच्छा उसको कर लेनी चाहिए वकालत। वकालत LLB तो सबको करनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, अच्छी चीज़ है। आपको अपने राइट्स तो पता होंगे ना एटलीस्ट, क्योंकि आप वो बुक्स वगैरह पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई हमारे फेवर के कौन कौन से राइट है। और मुझे तो ये चीज़ें ज़्यादा जानने की ज़रूरत है अभी। डिफेम करने वाले बहुत है ना, इसलिए। डेली रूटीन क्या है आपका? आपकी स्किन बहुत ग्लोइंग करती है, आज हमारे जो ऑडियंस होगी वो सुनेगी तो वो भी फॉलो कर सकते हैं। वो जल, केवल पानी, बाकी कुछ नहीं? कोई ऐसा क्लींजर या कोई ऐसा बच्चों की क्रीम लगाती हूँ मैं आज भी, बेबी क्रीम, कुछ भी नहीं, बाकी कुछ नहीं ना कभी नहीं। हाँ, मैंने देखा वैसलीन लगाते हैं पिंक वैसलीन। हाँ, बच्चों की क्रीम आती है एक, जॉनसन्स, बेबी जॉनसन्स आती है, वो यूज़ करते हैं, और कुछ नहीं करते। अच्छा, तो बाकी डेली रूटीन क्या होता है आपका? कुछ रूटीन नहीं मैडम, ना सोने का पता, ना उठने का, कुछ नहीं पता है। कुछ भी नहीं? हर दिन हिंदू मुल्ला, यही रूटीन है। यही रूटीन है। तो आपको कैसे पता चलता है कि इसने ये बोल दिया, इसने ये बोल दिया? है तो सही ट्विटर। अच्छा, न्यूज़पेपर सबसे बड़ा ट्विटर ही है आज के टाइम। तो आप डेली उसे देखते हो? उससे सब कुछ पता चलेगा आपको, उससे पता चल जाएगा कि भाईचारा कितना मजबूत है। आपने अभी एक लाइन बोली थी कि मुझे नहीं लगता सारे के सारे एक होते हैं, आपको पता चलेगा जी 90% एक ही है। आप भी देखो, आई थिंक, क्योंकि आप डेली उस पर काम कर रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा उसकी जड़ तक जा रहे हो। नहीं, मैं यही समझ रही हूँ, मैंने बताया आपको रूटीन है हिंदू मुल्ला करना, तो उससे पता चल जाता है। और हमारा ऐसा रूटीन नहीं है तो हमें उतना उसके बारे में पता नहीं है, तो फिर हम उसी तरीके की बहस करते हैं सामने वाले के साथ में कि नहीं जी, क्योंकि हमने देखा ही नहीं वो चीज़ें और आपने देखी हैं तो आप उसके लिए लड़ रहे हो चीज़ें। कोई नहीं मैडम, आप भाईचारा मजबूती की बात बताते रहो, हम आपको हर जगह गलत ठहराएंगे।
नहीं नहीं, थोड़ा बहुत तो देखो बैलेंस होना चाहिए, कुछ अपोजिट होने चाहिए, कुछ बैलेंस है कहाँ, बैलेंस वो भी तो बैलेंस होना बनाए चाहिए। हैं। अब 50-50 का रेशियो होता ना उधर से, हाँ, तो मैं भी देखती यार चलो सबको एक तराजू में मत तोलो, पर वहाँ बैलेंस है कहाँ, कुछ वहाँ पे सब कुछ अनबैलेंस है। अगर आप अदरक आपसे को ये कोई कह दो पंगा कि नहीं लेगा है। ना, अदरक को अगर आप कह दो कि बैलेंस है, अदरक कैसे बैलेंस होगी भाई? अदरक जैसे लोग हैं वो भी खुद भी, वो कोई बैलेंस नहीं हो सकते। बाकी आपको मैंने एक सजेशन दिया कि आपको अगर भाईचारा वाकई में बहुत मजबूत लग रहा है, आप बिल्कुल एक बार ही जरूर दिल्ली के उत्तम नगर का परिवार विजिट करना, आपको पता चलेगा कितना मजबूत है। आप बोलोगे नहीं यार इनकी हरकतें तो यही है छिदने की, इसीलिए छिदते हैं हर जगह। कहीं मेरे अंदर भी कट्टरता धर्म के प्रति आ जाए बहुत ज़्यादा। अच्छी चीज़ें आनी चाहिए, इसमें क्या गलत है? नहीं नॉर्मल, अब ऐसा है ना, हर किसी के पास आपकी जैसे शक्ति नहीं है लड़ने की। लोग सुसाइड कर देंगे कई चीज़ों में, दो बात हमें दो गालियाँ पड़ जाती हैं, हम बिल्कुल आंसू आने लग जाते हैं, सोचते हैं ये बंद कर दो वो बंद कर दो। आपकी जैसे सहन ना शक्ति मैं नहीं है ना तो मैं सबकी। कह रही हूँ इतना ट्रोल वगैरह सब कुछ होता है, स्किप करती हूँ, मैं करती ही नहीं हूँ, दिमाग ही नहीं लगाती मैं, ना मेरे घर के लगाते ना मैं लगाती। उतरने को तो सारे उतर जाए, समस्या ये है कि सबके पास उनके नहीं बारे को गलत होती है। कहाँ बोला मैडम, हमने तो गलत बोला नहीं, मैंने उनके देवताओं के बारे में कुछ बोला? मैं तो नहीं बोल रही। मैं तो ये कह रही हूँ कि भाई हर मुस्लिम आतंकवादी नहीं है, मान लिया, पर हर आतंकवादी मुसलमान ही क्यों निकल रहा है, दैट इज माय क्वेश्चन। तो इसमें कहाँ गलत है? ये तो मैं नहीं कह रही, यूएन की लिस्ट है, वो तो गलत नहीं हो सकती। उसको ये थोड़ी कह देंगे जी एआई है, एडिटेड है, वो तो सच्चाई दिखा रहा है ना, वो तो पूरा वर्ल्ड का डेटा लेकर आ रहा है। उसके अंदर क्यों है ये 711? ये खुद जवाब दे इस चीज का कि भाई इस रीजन से हैं हम। अच्छा, अब हम लास्ट पड़ाव की तरफ चलते हैं अपने। बहुत अच्छा पॉडकास्ट रहा आपके साथ में, बहुत अच्छी चर्चा, मतलब आपको जानने का मौका मिला है फेस टू फेस की वाकई में इतनी हलचल क्यों है आपके दिल में, अब पता चल गया। तो क्या पसंद है आपको सबसे ज़्यादा? एक शब्द में आंसर देना है आपने, कोर्ट या कैमरा? कोर्ट। लॉ या सोशल मीडिया? लॉ। ट्रू या पॉपुलैरिटी? ट्रू या पॉपुलर, सॉरी तीसरा क्या बोला आपने? सच या फेमस, मतलब ट्रू या पॉपुलैरिटी? ट्रूथ और पॉपुलैरिटी में ट्रूथ, ऑब्वियसली ट्रूथ। रिस्पेक्ट या फेम? रिस्पेक्ट। साइलेंस या रिजेक्शन? दोनों में कोई फर्क ही नहीं पड़ता। रिजेक्शन से क्या फर्क पड़ता है? रिजेक्शन आपको ना ज़्यादा मजबूत बनाता है। हाँ हाँ, हमेशा जितने भी आप देखोगे बैक बेंचर्स इतिहास रचते हैं, क्यों? क्योंकि जिंदगी के अंदर फेल बहुत हुआ है ना, इसलिए। कोई सा भी देख लो, चाहे टिम कुक देख लो, स्टीव जॉब्स देख लो, कोई भी देख लो, बहुत फेल हुए हैं वो अपनी लाइफ में ना, उसके बाद उन्हें सक्सेस मिली है, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई क्या प्रॉब्लम होती है, कैसे झेली जाती है चीज़ें, और ट्रॉमा क्या होता है। बिल्कुल, सारी चीज़ें उन्होंने फेस करी है। धर्म या मॉडर्न थिंक? धर्म। फेम के लिए रिस्क या सेफ गेम? दोनों में मुझे दिक्कत नहीं है, बस रिस्क मैं ज़्यादा उठाती हूँ। हेट कमेंट्स रिप्लाई या इग्नोर? इग्नोर। वायरल होना या वैल्यूएबल होना, क्या पसंद है? वैल्यूएबल होना। सबसे बड़ा फियर क्या है आपका? मेरी ज़िंदगी के जो मेरे खास लोग हैं, मेरी फैमिली जिनको मैं मानती हूँ, वो मेरे से कभी दूर ना हो, बस। अच्छा, उन्हें बहुत मानते, बाकी कुछ फियर नहीं। बहुत प्यार करते। थैंक्स अ लॉट। सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या है आपका, ताकत क्या है? यहाँ पे मैं बोल ही नहीं सकती ना। तो समझ में आ जाएगा लोग। ओके, एक चीज़ जो आप चाहेंगे चेंज करना चाहती हो अपने आप? मेरे अंदर हाँ। ऐसा कुछ है नहीं, दिक्कत क्यों करूँ मैं चेंज, सही तो हूँ। और एक चीज़ जो चेंज करना चाहते हो आप सोशल मीडिया में? वो भी नहीं बताऊँगी, मैं पे केस हो जाएंगे। वैसे मैं दुखी हूँ इनसे। एक रिग्रेट आपके जीवन का, देखो हर किसी के जीवन का कास रह जाता है, आपके जीवन का क्या कास है? रिग्रेट नहीं कहूँगी मैं, वैसे मुझे डॉक्टर बनना था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट मेरे घर के अंदर ऑलरेडी डॉक्टर वगैरह सब है, डॉक्टर इंजीनियर, तो घर के अंदर एक वो चली जाती है ना कि नहीं यार कि कुछ बनना है, अच्छा डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, पहले यही फील्ड हुआ करती थी ना ज़्यादातर, आज भी यही रहता है सबका। बट मेरे ब्रदर ने ऐसा बिल्कुल नहीं चाहा, वो बोला कि नहीं तुझे कुछ अलग करना चाहिए, यू शुड डू समथिंग डिफरेंट। तो
वो इसके अंदर ले आया मुझे इंटीरियर डिज़ाइनिंग के अंदर। मैं इंटीरियर डिज़ाइनर तो बहुत सही रही, ऐसी बात नहीं है। मुझे लगता है कि अगर मैं डॉक्टर बनती तो ज़्यादा बेटर होता। ज़्यादा बेटर। एक ड्रीम जो अभी बाकी है आपका? ड्रीम सारे पूरे कर लेंगे अपन, कहाँ दिक्कत है। सच्ची? और ओके। एक ऐसा इन्फ्लुएंसर जो आपको बहुत, मतलब जिनका चैनल आपको पसंद हो, जिन्हें आप देखती हो, फॉलो करती हो? नो कमेंट, नहीं बताऊंगी ये भी। भाई आप मेरे से वो चीज़ें पूछो मैं बताऊंगी नहीं जो मेरी बड़ी पर्सनल है यार, मैं कैसे बताऊं, हद है। ये तो मैं तो रिद्धिमा को जानना चाहती हूँ ना अभी अभी तो। मैं वैसे सही बात बताऊं, मैं ना ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं इनकी वीडियोस, खाने की वीडियोस वगैरह ये बहुत पसंद करती हूँ मैं ना, तो ये ज़्यादा देखती हूँ मैं। ओके। सोशल मीडिया में सच या ड्रामा? सोशल मीडिया पे एक्चुअली लोग ज़्यादा ड्रामा करते हैं, सच कम है। आज का यूथ क्या है, कंफ्यूज या पावरफुल? कंफ्यूज्ड, ना विजन है ना गोल है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। छपरी है सच्ची में। आपको कब गुस्सा आता है? यार मैं गुस्सा तो क्या बताऊँ। कब नहीं आता गुस्सा? कब नहीं आता? जैसे मुझे छठवा दिख जाए, चंद्रिका जैसे अपने पाव सिखवाने वाले लोग, मेरे को गुस्सा आ जाएगा, तुरंत आ जाएंगे। इस मैं कह रही हूँ ये ऐसे मेरी जैसे मेंटेलिटी के लोग बहुत सारे हैं। आई गेस बहुत सारे सेक्युलर लोग भी होंगे जिनको उसकी शक्ल देखते गुस्सा आता है, बस बिना बात का गुस्सा आता है, कोई रीजन नहीं कि जी क्यों गुस्सा आ रहा है। क्योंकि उसकी हरकत है ना बड़ी इरिटेटिंग है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। देखो हमने उस नज़र से नहीं देखा तो मैं नहीं बोलती, लेकिन आप जिस पथ पे जा रहे हो या जिस पथ पे काम कर रहे हो, आप हर छोटी छोटी मैडम मैं क्या ऐसे एक बात बताओ, वो पूछ रही है कि अपने उसके वो जो भी है मिस्त्री, मैंने क्या नाम है उसका, वो कहती है कि ना हलाला क्या है। एक तो वो है कोई बड़ा अजीब सा बोलती है, उसका ना एक्सेंट ही बड़ा अजीब है। मैं बताऊं किसी की नहीं करनी चाहिए ये सब शेम, पर लिटरली वो इरिटेटिंग है ना। चलो उसने पूछा हलाला क्या, अबे बेवकूफ जो हुआ है वो है तेरे साथ हलाला, कोई बता नहीं रहा उसको, वो ऐसे मासूम सा बन रहा है। अबे अपने समाज की बताओ ना पाक रस्म, उसके बारे में क्यों शर्मा रहे हो, तुम तो बड़े गर्व से कहते हो। जो उसने करा वो हलाला था, ऐसे ही वीडियोस है इन्होंने बनाए है ना। कह रहे अब चाचा ससुर ने पकड़ लिया, कहाँ गए वो चाचा ससुर के हाथ, मौलाना के रूप में आए थे चाचा ससुर, कहाँ गए वो हाथ। इरिटेट नहीं हो गया आप इसने हरकतें देख के? मैडम इसके साथ फेरे ले लिए उसने यार, वो उधर से इसकी मांग में सिंदूर भर रहा है, वो तिलक लगा रहा है उधर से, क्या है ये। तो इन हरकतों से इरिटेट ही होगा हर कोई, मैं ही नहीं हर कोई। चलो आपको मैं कह रही हूँ आपने बहुत सारे काम, वो पहले वीडियोस बनाती थी अपने जो वड़ा पाव वगैरह के, अच्छे थे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बनाओ अपना। पर उसने देखा यार ना तो वड़ा पाव में चल पाए ना बिग बॉस में चल पाए, अब देखते कुछ अलग करो। अच्छा हिंदू मुल्ला ट्रेंड कर रहा है, ये कर लो, भाईचारा मजबूत करो। उसको पता नहीं है आजकल जनता छेतने वाली ज्यादा हो गई, इस चीज का भाईचारा हाँ इस चीज का भाईचारा जो है नहीं ना, उस पर आप नहीं बोल सकते। क्योंकि इन्होंने ना तो तरुण के फेवर में बात करी, इन्होंने श्रद्धा आफ्ताब के इसको झुठला दिया कि इन सब ने अगर शादी कर ली हम क्यों नहीं करे। करो, खूब खुशी से करो, खूब फ्रिज के अंदर पैक हो। हम तो वेट कर रहे हैं कब फ्रिज आए, अब पता नहीं नसीब में फ्रिज है सूटकेस है, वो उसकी किस्मत है कि क्या मिलेगा उसको। तो इन चीजों को आप झुठला कैसे सकते हो। वो कह रही है कि इतनी गंदी भाषा, ये वो, खुद की भाषा क्यों नहीं देखते तुम कभी। तुम भी तो हलाला के ऊपर डिस्कस कर रहे थे ना यार, तुम्हारी भाषा कौन सी अच्छी है, तुम मत करते डिस्कस। ओके एक्चुअली शी इज वेरी इरिटेटिंग। चंद्रिका दीक्षित यस, नहीं दीक्षित नहीं बोलूँगी उसको यार, जो हमारे धर्म के का नाम खराब करे उसका कहेंगे कोई सरनेम ना, उसको मूल्य लगा लेना चाहिए आगे, बहुत बढ़िया है। ये जितनी भी छठवाएं हैं ना इनके यहाँ पे जा रही है, सब लगाओ, अपने सरनेम छोड़ो, चाहे कोई वो ब्राह्मण हो, कोई राजपूत हो, कोई जाट हो, कोई गुजर हो, किसी भी समाज की हो, हिंदू धर्म से सरनेम हटाए। हिंदू धर्म का इंसान हिंदू धर्म में शादी करे, चाहे लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, इनके यहाँ पर करेगा उसको हम नहीं बख्शेंगे, क्योंकि इनकी हमारे यहाँ पे नहीं आती भाई ना। हमारे यहाँ पे हमारे लड़के जा रहे हैं इनके पास, और ना हमारे लड़के उनको फ्रिज के अंदर पैक करते, ना सूटकेस के अंदर भर रहे, ना उनको मिक्सी के अंदर ग्राइंड कर रहे। तो ना तो हम उनसे कंपेयर हो सकते हैं और ना हम उनकी ये नीच हरकतों पे इनको सल्यूट करेंगे।
इसका ये जो मैडम छठवा है ना, ये मिस्त्री मैन, इसने कनिका शर्मा की शादी के अंदर कहा था सैफी खानदान के अंदर 3 पंडिताइन आ गई, इंशाल्लाह और भी आएगी। पंडित समाज को टारगेट नहीं करा था तुमने? तुम्हारे बाप की बपूती है क्या जो और आएगी? सुअर जैसी शक्ल खुद की। मैं कह रही हूँ गली के अंदर जो बाहरी निकाले ना वो बढ़िया लगता है इससे, भगवान कसम। पता नहीं इसको क्या दिखा इस छठवा के अंदर। इसके साथ इन्होंने कंटेंट बनाया। अब इसका एक लड़के ने ना वीडियो बना लिया बाहर से, दूर से, कि देखो ये है तुम्हारी चंद्रिका दीक्षित, ये है इसका वो पाव सिखवाने वाला आदमी, और ये है मिस्त्री मैन। तो इन तीनों को रिकॉर्ड कर लिया, तो इन्होंने रात को अपना वीडियो बनाया, हम तो ये कर रहे थे, हमारा तो कंटेंट था। ऐसा कौन सा कंटेंट है कि पीएफआई दे रही है क्या तुम्हें कंटेंट? क्योंकि ये हिंदू मुल्ला भाईचारा का भाई वही दे सकते हो, और तो कोई नहीं देगा ऐसे कंटेंट। ये किस हिसाब का कंटेंट होता है कि जिसमें आदमी तो रिकॉर्ड कर रहा है ये वीडियो, और वो अपने और कहीं आस्ते से करा रही है। वो वीडियो तो उससे पहले उनकी एक वीडियो आ गई थी हाथ वाले, आपके पोस्ट के बाद तुरंत उनके हाथ वाले आ गई थी वीडियो, जब आपने कहा कि अरे मैडम कहाँ है वो हाथ, तो उसी दिन उनकी पोस्ट और वो तीसरा मिस्त्री मैन का हाथ कहाँ गया? वो कहाँ गया? वो बीच में मैडम चाचा ससुर के हाथ आए थे, कोई मौलाना साहब आए थे तशरीफ लेकर, वो कहाँ गए? वो हाथ भी तो आए। अरे सारे हाथ साथ लेके चल रही हूँ, आपको बताऊंगी। इसका कोई भरोसा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के लिए करती है काम। इसने बिग बॉस से निकलते एक चीज कही थी कि मैं ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती, मेरे ससुर जी देखते हैं। ससुर जी नहीं देख रहे कि वो हलाला की वीडियो, ससुर जी नहीं देख रहे वो वीडियो चाचा ससुर आ गए, ससुर जी नहीं देख रहे वो फेरे लेते हुए वीडियो की यार ये तो मेरे लड़के के साथ ब्याही थी, इसने तो और किसी से अब ब्याह कर लिया। मुझे नहीं लगता कि कोई भी आदमी हो वो अपने लड़के की बहू को और किसी के साथ फेरे लेते देखे, कोई भी नहीं होगा ऐसा, कोई। अब पता नहीं ये बहुत बड़े दिल के हों तो हो सकता है इनका, क्योंकि छठवाओं का घर है ये, इनके घर के भी ऐसे ही हैं। जिनके ऐसी औलादे जन्म रही है वो घर के भी गाड़ी खाने लायक है, क्योंकि घर के ही इनको ऐसे संस्कार दे रहे हैं, जब भी जाके ऐसे छठवा हो रहे हैं। अगर घर को से पहले अगर इनका डाटा टाइट कर दिया होता ना, कोई हरकत नहीं करते ऐसे नीच। घर के साथ बोलते कि जी ये चीप हरकत है, ये मत करो, कंटेंट बनाना बनाओ। मैं कह रही हूँ बनाती थी ना खाने के वीडियो, अच्छे थे, कोई दिक्कत ही नहीं थी उसमें, बनाओ कंटिन्यू, क्या दिक्कत है? कह रहे कहाँ है वो हाथ? वो आदमी भी उसकी खूब ऐसे कर रहा था पहले तो, कि तूने मेरे बाल कम होने के कारण छोड़ दिया था ना मुझे, ले मैं आ गया हेयर ट्रांसप्लांट कराने, तुझे जहाँ ऐसे करानी अय्याशी करनी का, वो क्या था फिर? नहीं देखो, दोनों में से एक चीज तो सच है। अब वो डिसाइड इनको करनी पड़ेगी क्या है। अगर वो पहले वाली झूठ है तो वो क्यों थी, वो फिर करी क्यों थी तुमने जब झूठी थी? तो मतलब तुम ड्रामा कर रहे हो ना सोशल मीडिया पे फेमस होने के लिए। जब आप हो तो आपकी जवाबदारी बनती है, जितनी आपकी ऑडियंस है, कि वो गलत इन्फ्लुएंस ना, बिल्कुल बिल्कुल ये आपकी जवाबदारी बनती है। अब यहाँ से हम उल्टे सीधे चीजों को करने लग जाए तो फिर चीजें गलत होगी ना। चीजें अरे तो मैडम ये तो गलत ही दे रहे हैं ना चीजें। तो वो तो मैं मानती हूँ कि ये चीजें नहीं देनी चाहिए। करेक्ट। कि अगर आप शादीशुदा कल के डेट में 10 शादीशुदा लेडीज से आकर के ऐसा इसने मेरी दुबई की वीडियोस लगाई थी। कौन सी वीडियो के अंदर मैंने टेंट पहना है? मैंने तो नहीं पहना वो काला, मैंने तो काला टेंट पहना, मैंने नहीं पहना। मेरे माथे से बिंदी हटी नहीं हटी, मैंने मेरे पूजा पाठ वहां पर करे, मैं जैसे यहाँ पर व्रत करती हूँ वैसे ही वहां पर करती थी। तुम कहाँ कंपेयर कर रहे हो अपने से? मोदी जी नहीं जाते क्या जीसीसी? मोदी जी नहीं जाते जीसीसी कंट्रीज में? जाते हैं ना। तो मेरी तो जॉब मैंने जब करी थी, एग्जाम होता है उसका बाकायदा, मैंने एग्जाम क्लियर किया है, और उसमें लोकेशन वो मेरे कोई बाप की बपोती नहीं है कंपनी, वो मुझे जहाँ लोकेशन देगी मुझे वहां जाना पड़ेगा। तो ये मेरी भारत सरकार ने दी मुझे परमिशन, मैंने मेरा वहां रहकर भी मैंने मेरा धर्म फॉलो करा है। और तुम हिंदुस्तान के अंदर तुम अपने धर्म से बगावत कर रहे हो, तो तुमसे बड़ा नीच कौन होगा? हमने वहां पर रहकर भी नहीं करी है हरकत। वीडियोस बनाती थी कि बोल रहे तुम भी तो यही करते थे, इसने भी बस कंटेंट बनाया, मैंने नहीं बनाया उनके साथ कोई कंटेंट। मैं कहीं को बनाऊं? कौन से क्यों ये सब कंटेंट? मेरा क्या मतलब है? मैंने अपने धर्म को कहाँ पर डिफेम करा बताओ? मैंने मेरे धर्म के बारे में कहीं गलत बात नहीं करी। वहां जाकर मैंने मेरे धर्म को हमेशा ऊपर रखा। इसने करी ना धर्म से गद्दारी, तो ये रख रही थी ना रोजेर, पता नहीं क्या क्या रख रही थी, ये पहन रही थी टेंट, इसके साथ निकाह पढ़ रही थी ना, ये मैंने तो नहीं पढ़ा। तो मेरे में और इसमें तो बहुत फर्क है। नहीं बिल्कुल। देखो गलत अगर आप सोशल मीडिया में हो तो गलत इन्फ्लुएंस ना करो किसी को,
10 लोग देखते हैं आपको, वो इनका वैसे मैडम चीज़- ये लोग सिर्फ और सिर्फ कंटेंट क्रिएटर है, content creator। ये बात बिल्कुल सच है। हम्म। इनको सिर्फ और सिर्फ अपने कंटेंट से मतलब है, इनको और किसी से मतलब नहीं, किसी की क्या भावना आहत हो रही है इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम्म। ये भावना भी किसकी आहत कर रहे हैं? खुद के धर्म खुद के की। लोगों की। बिल्कुल। और जब तुम सही थे तो तुम माफिया क्यों मांग रहे हो? इधर उधर जाके अपने नाक क्यों घसीट रहे हो? हाँ। मत लौटो चरणों में कि जी गलती हो गई, हमारा कुत्ता मत बनाओ। क्यों मत बनाओ? हम्म। तुम्हारी हरकतों से बन रहे हो ना तुम। तुम्हें पता है इतनी जनता गाली देने लग गई। हम्म। इनकी पूरी आप फीड देख लेना मैडम, बिल्कुल। पूरी फीड देखो, कमेंट फीड अगर आप देखोगे ना, एक भी कमेंट अगर मैं कह रही हूँ, हाँ ये जो जितने भी ये पाक रस्म वाले लोग हैं इनके अलावा मुझे एक जना बता दो जिसने इनको इसको पॉजिटिव कमेंट करा हो। अब तो जिनके बारे में ज्ञान दे रही थी ना, जिनसे भाईचारा मजबूत कर रही थी, वो इसको ट्रोल कर रहे हैं। हमें कह रहे हैं हमें तो पता था सब ड्रामा है, तो खुश क्यों हो रहे थे जब वो मेरे पे बात कर रही थी? अच्छा रगड़ दी है ये वो, अब खुद रगड़ी गई तो बस आ गई औकात सामने। ये कहीं के भी नहीं रहे। ये लोटा गुड़क गुड़क के इधर उधर गया था, अपनी हस्ते से करा के इधर उधर वापस आ गया और कहीं का नहीं रहा ये। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत सारी बातें हुई आपके साथ में, और शायद मुझे ये लगा, सच्ची में बता रही हूँ मैं, कि इनका कुछ तो अलग डिफरेंट वो होगा, नेचर सबका होगा। थॉट प्रोसेस होता है, बिल्कुल कोई रीजन होता है हर चीज़ के रीजन पीछे। होता है, ये इतना तो नहीं बोल सकता कोई। और आज मुझे पता चला कि यहाँ पे जो इंसान कंटिन्यू उसी क्षेत्र में काम कर रहा है वो हर चीज़ को जानता है, इसीलिए उसके दिल में इतनी सारी चीज़ें हैं। जी। और हमारी इसलिए नहीं है कि हमने किया ही नहीं है, तो हम बोले भी क्या। तो थैंक यू सो मच समाज को इस तरीके से हिंदुत्व को बचाने के लिए। धन्यवाद। और धन्यवाद। बहुत प्यारी है भाई रिद्धि माँ, बहुत स्वीट है। और जो वो वीडियो बनाते हैं ना, वो आपके लिए वो ना बनाए, जब आप सामने देखोगे तो फिर खुद हैरान हो जाओगे। उनसे क्या फर्क पड़ता है यार। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।